लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर सेठ उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और तू तो मेरा मांझी है रे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ने वाला तू है भी नहीं। एसएससी जीडी परीक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं दोस्तों अपने कंधों के ऊपर, और आपसे वादा करता हूं 80% मार्क्स मैं आपको जरूर दिला के रहूंगा। ये मैंने महसूस कर लिया। आपकी जितनी परीक्षाएं पिछले साल दोस्तों हुई हैं, लगभग दोस्तों 54 और 61, मतलब दोस्तों लगभग जो है 100 दोस्तों 110 जो है 115 दोस्तों शिफ्ट के पेपर जो मैं देख चुका हूं, उनको देखकर मुझे महसूस हो गया कि अगर दोस्तों इनको मैंने आपको विश्लेषण करवा दिया तो आप यकीन मानिएगा 80% आप मार्क्स अपनी कॉपी में जरूर लाने वाले हैं। तो अगर आप सभी तैयार हो इस शब्द के लिए, क्या असली में दोस्तों मुद्दा इस बात का है क्या, आज भी दोस्तों एक 2-4 स्टूडेंट मिलने आए मुझसे जो सिलेक्शन लेकर दोस्तों आए थे। असली में दोस्तों लड़ाई जो है ना वो इस चीज की है, और वो है दोस्तों मां बापू का सपना। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मैं तैयार हूं। शुरू कीजिए, आरंभ कीजिए। बिल्कुल मेरे साथ में राजकुमार, प्रेम, भरत, अंशिका, शाकिब, हर्षित, कपिल, नरेश, पुष्पेंद्र, योगेश, मुकेश, बिहारी, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों उसी लाइन के साथ कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। देखना दोस्तों, ये जो पेपर मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों, आज लगभग 80 सवाल है। 80 में 250 सवाल होंगे, और आपसे दोस्तों वादा रहा, मैं दोस्तों आपको केवल परीक्षा के क्वेश्चन का आंसर टिक लगवाने वाला नहीं दोस्तों। आप देखना, मैं आपके सामने दोस्तों जितने भी नए सवाल उसमें बन सकते हैं, सारे सवाल दोस्तों यहां पर लिख के लाया हूं। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी का पोस्टमार्टम। चलिए पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों। ये पेपर जो है, ये पेपर दोस्तों देखिएगा, ये पेपर दोस्तों आपके 11/2/2019 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दोस्तों आपके सामने है, और समय दोस्तों है सुबह 9 बजे से 10:30 दोस्तों, 1.5 घंटे का जो पेपर था वो आपके सामने आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, जीएसटी जो है, जीएसटी का पूरा दोस्तों अर्थ क्या है। देखो हमें जो क्वेश्चन आ गया उससे मतलब नहीं है, हमें दोस्तों उसका नया सवाल देखना है। देखना जीएसटी दोस्तों पूछूं आपसे, इस जीएसटी दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या दोस्तों लिखना, गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर था। आइए दोस्तों बात करते हैं जीएसटी किसकी बात करें दोस्तों, जीएसटी की बात करें। नोट करना 1 जुलाई 2017 दोस्तों नोट कीजिएगा, जीएसटी जो है भारत में लागू होता है। 101वां संविधान संशोधन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे जीएसटी दोस्तों कैसा कर, लिखिएगा अप्रत्यक्ष दोस्तों कर है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों जीएसटी किस सूची का कर दोस्तों, लिखना समवर्ती सूची का कर दोस्तों क्या है, जीएसटी है। अगर दोस्तों पूछे आपसे जीएसटी दोस्तों ध्यान रखिए फुल
रिफॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस समिति की सिफारिश दोस्तों लिखिएगा, विजय केलकर दोस्तों समिति जो है इसकी सिफारिश पर इसको लागू किया गया। 5 सवाल नोट कर लो। अगर दोस्तों बताओ कमेंट बॉक्स में यह तरीका आपको कैसा लग रहा है कि एक सवाल उठाया उसके सारे सवाल मैंने आपके सामने रख दिया। तो जीएसटी के बारे में सारे सवाल दोस्तों आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग दोस्तों किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पत्तियों में मौजूद हरा रंग, देखो सवाल का दोस्तों आंसर क्या है और आप लिख लेना गारंटी के साथ में। अब की बार भी दोस्तों इस सवाल में से नया सवाल बनेगा, देखना। पत्तियों में दोस्तों जो हरा रंग होता है वो आप सभी जानते हैं क्लोरो दोस्तों फिल के कारण होता है, जिसे हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? हिंदी में दोस्तों पर्णहरित जो है कहा जाता है। अब सुनो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित दोस्तों इसमें कौन सी धातु दोस्तों पाई जाती है? छापना मैग्नीशियम, छापिए दोस्तों। अगर पूछे आपसे दोस्तों जो क्लोरोफिल है इसमें कौन सी दोस्तों धातु मिलती है? मैग्नीशियम, ध्यान रखिए धातु मिलती है। और क्लोरोफिल दोस्तों इसमें क्या होता है? नोट करना, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों इसके अंदर होता है। और याद करो, देखो सवाल तैयार दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे पौधों में भोजन का जो निर्माण है वो कौन सी दोस्तों क्रिया से होता है? फोटोसिंथेसिस से होता है। अगर पूछे दोस्तों आपसे इस क्रिया में दोस्तों जो पौधे हैं वो कौन सी दोस्तों गैस ग्रहण करते हैं? CO2 गैस जो है ग्रहण करते हैं। और कौन सी दोस्तों गैस का उत्सर्जन करते हैं? लिखना ऑक्सीजन दोस्तों इसका उत्सर्जन करते हैं। CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर पूछूं आपसे पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं दोस्तों? लिखना O2 गैस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों लिखिएगा उसमें पौधे कौन सी गैस लेते हैं? CO2 गैस लेते हैं। लेकिन दोस्तों श्वसन में छापना O2 गैस दोस्तों आपके पौधे लेते हैं। यहां 2 नाम दोस्तों और है, जाइलम और फिलोएम। इन दोनों का भी दोस्तों मतलब छापना। अगर पूछूं आपसे जाइलम दोस्तों फिलोएम जो है लिखना दोस्तों, जाइलम का दोस्तों काम क्या है? छापिए जाइलम दोस्तों इसका काम है कि दोस्तों जल और जो खनिज लवण है, जल और दोस्तों खनिज लवण लिखना, इनको दोस्तों कहां से दोस्तों? इनको दोस्तों जड़ से छापेगा दोस्तों, पौधे के दोस्तों आपके ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ लेकर जाना, ये जाइलम का काम दोस्तों। और पूछूं आपसे फिलोएम दोस्तों लिखना, फिलोएम दोस्तों इसका काम होता है पत्ती में दोस्तों आपके जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं इनको दोस्तों नोट करना, इनका दोस्तों संपूर्ण दोस्तों पौधे के अंदर जो है इसका दोस्तों संवहन करना, ये दोस्तों फिलोएम का काम होता है। तो जाइलम फिलोएम ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब की बार मजा आएगा दोस्तों, समय भी पूरा है दोस्तों और मेरे पास में कंटेंट भी पूरा है। नोट कर लेना, आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। सवाल दोस्तों एकदम क्या था? लल्लन टॉप सवाल था दोस्तों, आसान सवाल है। आंसर दोस्तों इसे क्या हो गया? कबूतर है। अरे हमें तो पेपर के दोस्तों कबूतर उड़ाने का, कबूतर पेपर का उड़ाना है। सुनना मेरी बात, अगर दोस्तों सवाल यहीं पर पूछ ले, ये ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ये है दोस्तों मोर। अगर पूछूं आपसे मोर का वैज्ञानिक, क्योंकि मोर दोस्तों हमारा क्या है? हमारा दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर पूछे इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टोपस, छापना दोस्तों ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और सुनो अब की बार के लिए महत्वपूर्ण सवाल, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? लिखो दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। जहर सवाल है भाई साहब, छापना डॉल्फिन दोस्तों। अगर पूछे आपसे कि डॉल्फिन दोस्तों लिखना 5 अक्टूबर 2009। अगर पूछूं आपसे कब दोस्तों हमने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? 5 अक्टूबर 2009। और इसीलिए दोस्तों 2022 में पहली बार दोस्तों क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। छाप लो भाई साहब, सवाल आपके सामने है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब दोस्तों सेलिब्रेट हुआ? 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ। और दोस्तों लिखना 5 अक्टूबर 2009 दोस्तों इंडिया में डॉल्फिन दोस्तों प्रोजेक्ट पूछूं आपसे, डॉल्फिन जो प्रोजेक्ट है ये कब दोस्तों शुरू हुआ है? 2009 में शुरू हुआ। और डॉल्फिन दोस्तों सेंटर पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? लिखना ये पटना दोस्तों बिहार जो है, यहां दोस्तों डॉल्फिन सेंटर जो है वो स्थित है। सारा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पित्रादुरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? सवाल दोस्तों पूछा गया आपसे, पित्रादुरा जो है ये दोस्तों किस में मिलती है? दोस्तों नोट
नोट करना, पित्रादुरा दोस्तों लिखिएगा, इसका दोस्तों मतलब होता है अर्ध कीमती पत्थर लिखना। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, अर्ध कीमती जो पत्थर दोस्तों होते हैं इनको दोस्तों लगाना छापना वो पित्रादुरा शैली होती है। अगर पूछूं आपसे ये दोस्तों कहां पर मिलते, नोट करना, ये दोस्तों ताजमहल ऑप्शन नंबर जो बी है, मुगल दोस्तों शासन के अंदर इसको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी ताजमहल करेक्ट आंसर है। पर गुरुजी बात तो अटक गई, अब क्या पूछेगा, ताजमहल को दोस्तों लिखना कब यूनेस्को दोस्तों बताओ मुझे, ताजमहल को कब यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित दोस्तों शामिल किया गया है। 1983 नोट करना, इसे शामिल दोस्तों 1983 में किया गया। ताजमहल का दोस्तों जिक्र हुआ है तो नोट करना, हुमायूं का दोस्तों मकबरा कभी दोस्तों अगर आपसे अब की बार पूछ ले कि भाई चार बाग शैली में दोस्तों कौन बना हुआ है तो नोट कर लेना, चार बाग शैली में दोस्तों बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। कहां दोस्तों, दिल्ली के अंदर दोस्तों स्थित है। इसे दोस्तों नोट करना आपसे अगर पूछे दोस्तों कब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया दोस्तों, लौटना इसे यूनेस्को ने दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे एतमा उद्दौला दोस्तों लिखना, ये दोस्तों आगरा के दोस्तों अंदर स्थित, नोट करना, नूरजहां ने दोस्तों इसको बनवाया था। और इसमें दोस्तों छापना, इसमें भी दोस्तों कौन सी शैली का यूज हुआ है, पित्रादुरा दोस्तों शैली जो है इसका यूज भी इसके अंदर किया गया। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। गेटवे ऑफ इंडिया छापी दोस्तों कहां पर है, मुंबई दोस्तों लिखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई दोस्तों यहां पर है। और चार मीनार छापना दोस्तों ये हैदराबाद दोस्तों कहां पर है, हैदराबाद में चार मीनार जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नमक का रासायनिक दोस्तों फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं सोडियम जो क्लोराइड है ये नमक का दोस्तों रासायनिक फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछे हुमायूं का दोस्तों मकबरा गुलबदन बेगम, करेक्ट आंसर छाप लेना दोस्तों, लिख लेना यहां पर है ना, गुलबदन बेगम दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सुनो मेरी बात, नमक दोस्तों इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड। अगर पूछे आपसे सोडियम कार्बोनेट, पकड़ो दोस्तों सवाल को, NO2 Na2CO3 10H2O। अगर पूछे आपसे इसे दोस्तों बोलते हैं सोडियम दोस्तों कार्बोनेट। और पूछूं आपसे ये किसका दोस्तों फॉर्मूला लिखना, ये धोने का सोडा लिखना दोस्तों, धोने का जो सोडा होता है वॉशिंग पाउडर दोस्तों लिखिएगा, वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे NaSCO3 छापना दोस्तों, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, यह सोडियम दोस्तों बाइकार्बोनेट है। और सोडियम दोस्तों बाइकार्बोनेट लिखिएगा, इसे दोस्तों बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, इसे खाने का सोडा जो है वो कहा जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लावणी सुनो, अगर दोस्तों सोचो इस प्रकार मैंने दोस्तों सवालों को उठा उठा के मारा तो भाई साहब कितना मजा आएगा। सुनो, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य, देखो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपको पढ़ाए हुए उनमें से आ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस दोस्तों आपका बढ़ेगा कि भविष्य में कौन से सवाल आपसे पूछ सकता है। दो चीजें इसके अंदर देखो, अगर पूछे दोस्तों लावणी लिखना, लावणी दोस्तों गुजरात पूछूं आपसे, डांस दोस्तों लिखना, डांडिया दोस्तों लिखेगा गुजरात, कहां पर है, डांडिया दोस्तों छापना गुजरात के अंदर दोस्तों। बिहार दोस्तों लिखना, विदेशिया बड़ा दोस्तों फेमस डांस है बिहार का दोस्तों, लिखिए विदेशिया। जट जटनी दोस्तों लिखना, जट जटनी दोस्तों विदेशिया। और लिखना दोस्तों झुमरी दोस्तों, कौन सा झुमरी, ये कहां के दोस्तों, बिहार के डांस है। राजस्थान दोस्तों छापेगा, राजस्थान दोस्तों नोट करना, घूमर दोस्तों हो गया राजस्थान का। कालबेलिया दोस्तों कहां का, कालबेलिया छापे दोस्तों, ये भी राजस्थान का। अगर दोस्तों पूछे आपसे गींदड़ दोस्तों कहां का, ये भी दोस्तों राजस्थान का। महाराष्ट्र पूछो दोस्तों आपसे लिखना, तमाशा दोस्तों, तमाशा और लिखिएगा तमाशा। और दोस्तों कौन सा आपके लावणी दोस्तों लिखना, ये कहां के दोस्तों, महाराष्ट्र के डांस है। इनको भी आपको छापना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं, पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई। देखो ये पेपर दोस्तों जब हुआ था उस हिसाब से सवाल पूछा गया है। डॉक्टर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जानते हो आप सभी, तो इंडिया दोस्तों 2020 है वो इनके द्वारा लिखी गई। इनके द्वारा दोस्तों कुछ और पुस्तक लिखी गई है जिसमें टर्निंग दोस्तों पॉइंट ध्यान रखना और इग्नाइटेड दोस्तों माइंड जो है, ये दोनों पुस्तक भी ध्यान रखिए किसके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, देखो यहां पर प्रसून जोशी ऑप्शन में था तो मेरी खोपड़ी चली कि सर ये ऑप्शन में आया है तो कौन सा सवाल बना के जाएगा। देखो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर
2000 दोस्तों 21 की बात करूं आपसे लिखना हेमा मालिनी। अरे अगर दोस्तों 1 साल पुराना करंट आता है तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी आपसे पूछ सकता है। और 2000 दोस्तों 22 की बात करो छापना दोस्तों, चिरंजीवी जो मेगा सुपर स्टार हैं, इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला 2022 के अंदर। और 2021 छापे दोस्तों, ये हेमा मालिनी और प्रसून जोशी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे मौलाना अबुल कलाम दोस्तों आजाद, अरे बताओ इनकी फेमस दोस्तों बुक का नाम देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दोस्तों आया तो मैंने सोचा कि इसको लिख देता हूं। मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं, इनकी दोस्तों जो पुस्तक है, अगर पूछे विंग्स ऑफ फायर लिखना दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर दोस्तों लिखिएगा, ये भी दोस्तों किसकी पुस्तक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका आंसर छाप के बताओ, मौलाना दोस्तों अबुल कलाम जो आजाद है, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? क्योंकि दोस्तों भारत के लिखना, इंडिया के दोस्तों पहले शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना दोस्तों लिखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और दोस्तों पूछूं आपसे लिखना दोस्तों, अगर सवाल पूछे आपसे कि विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और इंडिया विंस फ्रीडम लिख लो, अरे जहर सवाल लिखना दोस्तों, एसएससी वालों लिखना इंडिया विंस फ्रीडम, क्या इंडिया दोस्तों विंस फ्रीडम जो है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं कि ये पुस्तक दोस्तों किसकी, लिखना मौलाना दोस्तों लिखिएगा, मौलाना अबुल कलाम जो आजाद हैं, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। चलो आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की प्रख्यात क्लासिकल डांस शैली कौन सी है? फिक्स सवाल है दोस्तों तुम्हारी परीक्षा में, या तो शास्त्रीय नृत्य पूछ लेगा या दोस्तों आपके शास्त्रीय भाषा पूछ लेगा। इस सवाल में दोस्तों लिख लेना इंडिया के दोस्तों 8 जो हैं वो क्लासिकल दोस्तों डांस जो हैं वो कौन कौन से, ध्यान रखना दोस्तों। एक डांस हो गया भरतनाट्यम, अगर पूछूं आपसे भरतनाट्यम दोस्तों कहां का छापना, तमिलनाडु दोस्तों लिखिएगा, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कुचिपुड़ी दोस्तों लिखना, कुचिपुड़ी जो है ये दोस्तों हो गया आंध्र प्रदेश का। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कथक दोस्तों डांस जो है ये दोस्तों हो गया नॉर्थ इंडिया, किसका दोस्तों, उत्तरी भारत छापे दोस्तों, कथक डांस जो है उत्तरी भारत का। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मोहिनी दोस्तों अट्टम लिखना, मोहिनी दोस्तों अट्टम, या दोस्तों लिखिए कथकली जो है, अगर पूछे दोस्तों कहां के, लिखिए दोस्तों ये केरल दोस्तों राज्य के हैं, मोहिनी अट्टम और दोस्तों कथकली। अगर पूछो दोस्तों आपसे इसके बाद छापना सत्रिया दोस्तों जो डांस लिखिएगा, ये दोस्तों असम राज्य का है, इंपॉर्टेंट लगाना, परीक्षा में पूछ सकता है आपकी बार, सत्रिया डांस दोस्तों किस राज्य का है, असम का। अगर दोस्तों पूछे आपसे मणिपुरी दोस्तों डांस जो है ये दोस्तों मणिपुर का है, और छापना दोस्तों ओडिसी जो डांस है वो दोस्तों आपके किसका, उड़ीसा का है। टोटल दोस्तों आपके 8 क्लासिकल डांस जो है वो दोस्तों इंडिया के अंदर है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, भरतनाट्यम दोस्तों इसका ठीक आंसर है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला कौन है? आप सभी जानते हो दोस्तों, आरती शाह, नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले भारतीय कौन दोस्तों लिखना, फर्स्ट दोस्तों भारतीय पूछे आपसे वो थे दोस्तों आपके मिहिर सेन। देखो पहली भारतीय महिला आरती शाह, ठीक है, और पहले भारतीय दोस्तों आपके वो थे मिहिर सेन, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? इस क्वेश्चन से भी दोस्तों सवाल आने की पूरी संभावना। अरावली की पहाड़ी दोस्तों, अगर पूछूं आपसे अरावली दोस्तों जो पहाड़ी है, अगर पूछे नाखून किसके बने होते हैं? प्रोटीन के दोस्तों बने होते हैं नाखून। अब सुनो मेरी बात, अरावली दोस्तों पूछूं आपसे, अरावली की जो पहाड़ी दोस्तों होती हैं, अगर पूछे इनसे कौन सी दोस्तों नदी निकलती, लिखना लूनी दोस्तों जो नदी है, ध्यान रखिएगा, वो दोस्तों यहां से निकलती है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अरावली दोस्तों पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर छापना दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू दोस्तों लिखना, राजस्थान के अंदर है। और ये सबसे ऊंची चोटी किसकी दोस्तों? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सतपुड़ा दोस्तों लिखना, सतपुड़ा दोस्तों लिखिएगा, मध्य प्रदेश दोस्तों यहां पर स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी छापना दोस्तों, धूपगढ़ जो है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे नीलगिरी दोस्तों लिखिएगा, इसकी दोस्तों लिखना दोदा बेटा, कौन सी दोस्तों? दोदा बेटा जो है दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी इसकी हो गई। और पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों जनजाति रहती है? टोडा जनजाति छापना दोस्तों यहां पर पाई जाती है। अगर पूछे आपसे पश्चिमी और दोस्तों पूर्वी घाट जो है वो दोस्तों आपस में कहां दोस्तों मिलते हैं, तो ध्यान रखिए नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। अगर पूछो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी छापना दोस्तों मेकाले
मेघालय दोस्तों, इस मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ी। अगर पूछो दोस्तों, यहां से दो नदी निकलती है दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा, एक दोस्तों नर्मदा नदी है और एक छापना दोस्तों आपके एक नदी है सोन नदी। ध्यान रखना, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा भी निकलती है और दोस्तों सोन भी निकलती है। अब बात आई नर्मदा, तो नोट करना दोस्तों, नर्मदा जो है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर पूछूं आपसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, धुआंधार वाटरफॉल कहां दोस्तों? ये नर्मदा नदी के ऊपर है धुआंधार वाटरफॉल। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ओंकारेश्वर बांध, लिखना, ओंकारेश्वर दोस्तों बांध जो है ये भी दोस्तों छापना आपके नर्मदा नदी के ऊपर। अगर पूछूं दोस्तों आपसे गुजरात में सरदार सरोवर दोस्तों बांध जो है ये भी छापे दोस्तों कहां पर? नर्मदा नदी के ऊपर है सरदार सरोवर बांध। ये पूरा दोस्तों लिस्ट जो है वो आपकी परीक्षा उठा लेना, कभी दोस्तों परीक्षा देख लेना, आपको ये क्लास जो है ना 7 फेरों की सीरीज, मां बापू का सपना सीरीज और ये दोस्तों आपके विश्लेषण, वादा करता हूं दोस्तों आपसे 80% मार्क्स आपको हंसते हंसते दिलाएगा। आगे देखिए अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों कौन सा है दोस्तों? अगर पूछूं आपसे इंडियन दोस्तों इकोनॉमी जो है इसमें एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक सेकेंडरी दोस्तों और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। लिखना कृषि और दोस्तों लिखना कृषि पशुपालन दोस्तों, लिखिएगा कृषि पशुपालन और दोस्तों मत्स्य पालन जो है ये छापे दोस्तों आपके प्राइमरी सेक्टर है। अगर पूछे आपसे सेकेंडरी दोस्तों कौन सा लिखना दोस्तों? सेकेंडरी दोस्तों उद्योग जो है वो सेकेंडरी में दोस्तों, और जो सेवा क्षेत्र दोस्तों नोट करना ये हो गया आपके टर्सरी के अंदर। तो लिखना ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 जो है एग्रीकल्चर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का एक प्रमुख लौह एक्स क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, वैसे आप सभी समझ चुके होंगे कि भाई लोहा दोस्तों कहां पर मिलता है? लौह एक्स छापना दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछूं आपसे कौन सा होता है दोस्तों? लिखना सर्वश्रेष्ठ होता है मैग्नेटाइट। कौन सा होता है? मैग्नेटाइट दोस्तों नोट कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इंडिया में दोस्तों मैक्सिमम कौन सा मिलता है? हेमेटाइट छापना दोस्तों, ये इंडिया में मैक्सिमम मिलता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा? मैग्नेटाइट है। इंडिया में सबसे अच्छा सबसे अधिक कौन सा दोस्तों? हेमेटाइट दोस्तों इंडिया में सबसे अधिक है। अगर पूछूं आपसे सिंह भूमि दोस्तों, लिखना ये भी दोस्तों किसके लिए फेमस दोस्तों? ये भी लोहे के लिए फेमस है। अगर दोस्तों पूछे आपसे मयूरभंज छापना दोस्तों, ये उड़ीसा दोस्तों यहां पर स्थित है और ये भी दोस्तों लोहा के लिए फेमस है। और पूछो दोस्तों आपसे बेलाडीला छापो छत्तीसगढ़ दोस्तों, कहां पर? बेलाडीला दोस्तों छापना छत्तीसगढ़ दोस्तों, लिखिएगा ये भी दोस्तों किसके लिए? लोहा के लिए दोस्तों फेमस है बेलाडीला। तो ध्यान रखिए उड़ीसा झारखंड, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। ये 3 क्षेत्र दोस्तों लिखिएगा लोहा के लिए दोस्तों बड़े फेमस क्षेत्र है। यही दोस्तों छापना रानीगंज दोस्तों, लिखिए रानीगंज की दोस्तों बात करूं आपसे, पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थित है और कोयला के लिए दोस्तों बड़ा फेमस कौन सा है? रानीगंज छापना दोस्तों कोयला के लिए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मोनोजाइट छापना, अरे आएगा एसएससी वालों लिख लेना इसको, मोनोजाइट दोस्तों पूछूं आपसे, ये दोस्तों लिखना केरल दोस्तों, केरल में है दोस्तों और इसमें मिलता है थोरियम, ठीक है। केरल की दोस्तों मिट्टी में मिलता है मोनोजाइट, जो थोरियम का दोस्तों एक्स है, ये भी आपके पास में होना चाहिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, ये मयूरभंज तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों। अगर पूछे आपसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी दोस्तों मुर्मू जो है वो कहां पर दोस्तों जन्म होता है? छापना मयूरभंज में उनका जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? देखो ये दोस्तों आपको याद है वास्तिल का दुर्ग दोस्तों, याद करो वास्तिल का दोस्तों दुर्ग जो है इसको दोस्तों फ्रांस की जो क्रांति है ये दोस्तों पेरिस में स्थित था और फ्रांस की दोस्तों क्रांति जो है इसमें दोस्तों इसको ढहा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो वास्तिल का दोस्तों फ्रांस की क्रांति में ढहा दिया, तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फ्रांस की क्रांति किसके दोस्तों विरोध में होती है? छापना लुई 16, नोट करना। अगर पूछूं आपसे फ्रांस की क्रांति किसके दोस्तों विरोध में होती है? लुई 16 छापना दोस्तों इसके विरोध में होती है। कब दोस्तों होती है? छापेगा 1787 को होती है। और फ्रांस की क्रांति से हमने दोस्तों कौन सा नारा लिया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता दोस्तों नोट कीजिएगा। ये दोस्तों नारा जो है वो हमने दोस्तों कहां से लिया? फ्रांस की क्रांति से लिया। अगर परीक्षा में कभी पूछ ले बोल्शेविक दोस्तों क्रांति, सुनो आप ये सवाल दोस्तों जब ये पूछ सकता है तो ये भी वो पूछ सकता है ना। लिखो बोल्शेविक दोस्तों क्रांति पूछूं आपसे, ये अगर पूछे दोस्तों 1917 में होती है। और दोस्तों लिखना रूस की क्रांति दोस्तों, और लिखिए दोस्तों लेनिन जो है दोस्तों इसके द्वारा होती है। तो रूस की क्रांति लेनिन के द्वारा
द्वारा होती है और 1917 में होती है। इसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। अगर दोस्तों पूछे आपसे मिखाइल गोर्बाचेव, अभी दोस्तों इसका निपटारा हुआ है और आप जानते हो सोवियत दोस्तों संगठन लिखिएगा, सोवियत दोस्तों पूछूं आपसे, सोवियत संघ दोस्तों लिखिएगा, सोवियत संघ दोस्तों लिखना। अगर पूछे इसका जो विघटन है वो किसके दोस्तों समय होता है छापना, मिखाइल गोर्बाचेव के समय सोवियत दोस्तों संघ का विघटन जो है होता है। अभी दोस्तों इसका क्या हुआ है, निधन हुआ है। अगर दोस्तों पूछो ये 17 दोस्तों 89 कर लेना ना। अगर दोस्तों पूछे लुई 16 हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रांस की क्रांति इसका एकदम ठीक आंसर है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? लो भाई साहब आ गया दोस्तों सवाल लिखना, अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बात करो दोस्तों, हाँ सोवियत संघ पूछे आपसे, इसका दोस्तों विघटन जो है ये कब होता है दोस्तों? 1991 में। ध्यान रखना ये भी पूछा है, अभी आगे आएगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 में होता है, ये परीक्षा में आपसे पूछ लिया है। आगे बढ़ो, डीएनए दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछूं आपसे डीएनए दोस्तों इसका ड्यूक-कुंडलित जो मॉडल है, ड्यूक-कुंडलित दोस्तों मॉडल लिखना। ड्यूक-कुंडलित मॉडल किसके द्वारा दोस्तों दिया गया लिखना, वाटसन और क्रिक छापना दोस्तों। अगर पूछे आपसे डीएनए दोस्तों इसका ड्यूक-कुंडलित जो मॉडल है, हेलिक्स दोस्तों जो मॉडल होता है, इस प्रकार दोस्तों जो होता है छापना, ये वाटसन और क्रिक ने दिया। अगर पूछूं आपसे ये किसका दोस्तों बहुलक होता है लिखना, न्यूक्लियोटाइड छापना दोस्तों। ये किसका बहुलक हो गया, न्यूक्लियोटाइड का दोस्तों बहुलक हो गया। और तुम्हारी परीक्षा में छपने वाला सवाल लिखना दोस्तों, ये अरे परीक्षा तुम्हारी जनवरी फरवरी में होगी। अगर दोस्तों सोच के देखो, अगर ये क्लास जनवरी तक चल गई, महादेव की सौगंध, आप कहोगे सर परीक्षा आई है लड्डू आया। सुनो, अगर पूछो दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक कौन से दोस्तों लिखना, नाइट्रोजन क्षारक दोस्तों लिखना, एडिनिन दोस्तों इसके अंदर है, एक दोस्तों ग्वानिन दोस्तों इसके अंदर है, एक छापना दोस्तों साइटोसिन दोस्तों इसके अंदर है, और एक देखना दोस्तों आपके थाइमिन जो है वो दोस्तों इसके अंदर है। अगर पूछे दोस्तों आरएनए में क्या अंतर दोस्तों होता है दोस्तों, एडेनिन आरएनए में होता है, ग्वानिन दोस्तों होता है, साइटोसिन होता है, और थाइमिन दोस्तों लिखना इसके स्थान पर यूरेसिल दोस्तों किसमें होता है, आरएनए में। ये भी जरूर ध्यान रखना, 4 नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से डीएनए में होते हैं, और यही परीक्षा में आपसे पूछेगा। अगर पूछे दोस्तों आरएनए में कौन कौन से दोस्तों नोट करना, आरएनए में दोस्तों थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सुबह की क्लास दोस्तों कुछ दिनों पहले की क्लास है, उसमें दोस्तों ये नागपुर अधिवेशन आया था। याद करो आप में से किसी को याद दोस्तों आए, किसी ने वो क्लास ली हो, और मैंने दोस्तों लिखवाया था नागपुर जो अधिवेशन है लल्लन टॉप में दोस्तों आया था 1920, याद करो। और दोस्तों कौन इसके हेड होते हैं, विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य इसके हेड होते हैं। और इसी दोस्तों अधिवेशन में असहयोग जो आंदोलन है दोस्तों, इसके प्रस्ताव को पारित किया गया। याद करो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है इसको दोस्तों पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 दोस्तों लिखना, और विजय राघवाचार्य इसके प्रमुख हैं। अगर पूछे असहयोग दोस्तों आंदोलन लिखिएगा। अगर पूछो इस समय कौन दोस्तों वायसराय थे, छापना चैम्सफोर्ड दोस्तों इस समय जो है वो आपके वायसराय थे, चैम्सफोर्ड। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आंदोलन दोस्तों लिख लो, जहर सवाल परीक्षा में आएगा लिखना। अगर पूछूं ये आंदोलन कब समाप्त दोस्तों हुआ था, फरवरी दोस्तों 1922 छापना। चोरी चोरा दोस्तों जो घटना है, चोरी चोरा दोस्तों घटना लिखिएगा। इससे दोस्तों ये आंदोलन उत्तर प्रदेश दोस्तों यहां पर स्थित है। इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ, और इसे 2022 में कितने साल दोस्तों पूरे हो गए, 100 साल छापना दोस्तों इसे पूरे हो गए। तो चोरी चोरी घटना भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे, विजय राघवाचार्य भी पूछ सकता है, असहयोग आंदोलन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों नागपुर इसका आंसर है। और नागपुर दोस्तों लिखना, यही दोस्तों एक संस्था है दोस्तों, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर पूछे आपसे नीरी दोस्तों कहां पर स्थित है, नागपुर में दोस्तों नीरी जो है स्थित है। आगे बढ़ते हैं, खालिस्तान को लाइट
ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। लिख लो भाई साहब, फिर लो भाई साहब, एक और जहर। अगर पूछे लाइट ऑफ एशिया, देखो लाइट ऑफ एशिया दोस्तों एक तो पुस्तक है, और लाइट ऑफ एशिया छापना दोस्तों एक व्यक्ति को भी कहा गया। पहले दोस्तों आपका क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ऑफ एशिया दोस्तों लिखना, महात्मा दोस्तों जो बुद्ध हैं इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे लाइट ऑफ एशिया किसकी दोस्तों पुस्तक है, जयराम दोस्तों रमेश छापना, ये लाइट ऑफ एशिया जो है इनकी पुस्तक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, देखो महात्मा दोस्तों बुद्ध आए हैं तो बौद्ध संगति आपकी कॉपी में होनी चाहिए। पहली दोस्तों कब कहां पर होती है, सेकंड दोस्तों कहां होती है, थर्ड दोस्तों कहां होती है, फोर्थ कहां। देखो पहली पूछूं आपसे, राजगृह दोस्तों लिखना पहली होती है, सेकंड छापना दोस्तों वैशाली में सेकंड होती है, थर्ड लिखिए पाटलिपुत्र दोस्तों थर्ड होती है, और फोर्थ छापना दोस्तों आपसे कुंडलबन दोस्तों लिखिएगा, कुंडलबन जो कश्मीर है यहां दोस्तों आपके फोर्थ होती है। ये अलग से क्वेश्चन हो गया। अगर दोस्तों पूछे आपसे गांधी दोस्तों, देखो गांधी दोस्तों नाम आया लिखना, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। कभी पूछे आपसे किसकी दोस्तों पुस्तक है, नोट करना, महात्मा दोस्तों गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। अगर पूछूं आपसे रामकृष्ण दोस्तों मिशन लिखिएगा, इसकी जो स्थापना है 1897 में किसके द्वारा होती है, स्वामी दोस्तों छापना विवेकानंद जी के द्वारा होती है। अगर दोस्तों पूछो इनकी पत्रिका दोस्तों लिखिएगा प्रबुद्ध भारत, ये भी नोट कर लो। अगर पूछे आपसे प्रबुद्ध भारत पत्रिका दोस्तों लिखना, प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका दोस्तों ये ध्यान रखिए दोस्तों आप किसकी है, स्वामी विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण मिशन 1897। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी दोस्तों, सबसे लंबी भी पूछी गई, सबसे छोटी भी पूछी गई। सुनो मेरी बात को, परीक्षा में सवाल दोस्तों हड्डी दोस्तों, हड्डियों का जो अध्ययन लिखना वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी छापिए, हड्डी का दोस्तों अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, वैक्स दोस्तों मनुष्य में 206 होती है, और नवजात छापना दोस्तों 300 दोस्तों किसमें होती है, नवजात के अंदर होती है। अगर दोस्तों पूछे आपसे सबसे दोस्तों लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर दोस्तों लिखना, जांग की जो हड्डी है ये दोस्तों सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर पूछे सबसे छोटी दोस्तों कौन सी होती है ना, सबसे छोटी दोस्तों लिखना स्टेपीज, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था। कान की दोस्तों जो हड्डी होती है सबसे छोटी होती है। अगर पूछे आपसे सबसे दोस्तों पूछूं आपसे सबसे दोस्तों जबड़े की दोस्तों हड्डी को क्या बोलते हैं, छापना मैंडिबल दोस्तों लिखिएगा, मैंडिबल दोस्तों पूछूं आपसे किसकी दोस्तों हड्डी को बोलते हैं, जबड़े की हड्डी को छापेगा मैंडिबल कहा जाता है। आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1 छापना, फीमर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर हो गई, ऑप्शन नंबर 1 है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अरे इस पर स्टार लगाना, करंट अफेयर्स का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। ये उस समय भी दोस्तों सवाल बना था जब इंडिया 7वें स्थान पर आया था, इस समय भी दोस्तों बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडिया कौन से पर आ गया, 5वें स्थान पर। नोट करना, अगर दोस्तों पूछे उस समय दोस्तों कौन से स्थान पर था, 7वें दोस्तों स्थान पर था इंडिया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहला दोस्तों स्थान हो गया अमेरिका, सेकंड दोस्तों छापना हो गया चाइना दोस्तों। अगर पूछे आपसे थर्ड दोस्तों कौन सा हो गया छापना, तो दोस्तों थर्ड ध्यान रखिएगा, चाइना दोस्तों, अमेरिका चाइना दोस्तों। एक दोस्तों हो गया कौन सा, जापान दोस्तों हो गया। एक छापे दोस्तों आपके, एक जर्मनी दोस्तों हो गया। पांचवा दोस्तों स्थान लिखना इंडिया, अरे इसको नोट करना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों भारत की इकोनॉमी वर्तमान में कौन से दोस्तों स्थान पर है, उस समय इसका आंसर 7वां था, पर ध्यान रखना दोस्तों वर्तमान में इंडिया 5वें पर है। पूछूं आपसे किसको पछाड़कर दोस्तों, ब्रिटेन को पछाड़कर जो है इंडिया दोस्तों कौन से स्थान पर आ गया, 5वें स्थान पर आ गया। चलो, श्रीलंका में गृह युद्ध कब दोस्तों समाप्त हुआ, ध्यान रखना। श्रीलंका दोस्तों, देखो श्रीलंका दोस्तों कमाल की बात है, संयोग की बात है, श्रीलंका उस समय भी महत्वपूर्ण था, श्रीलंका आज भी दोस्तों महत्वपूर्ण। देखो श्रीलंका दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों गृह युद्ध जो है वो कब दोस्तों स्टार्ट होता है, 1983 में स्टार्ट होता है, और 2009 लिखिएगा ये समाप्त होता है। तो पूछे आपसे श्रीलंका दोस्तों गृह युद्ध जो है कब समाप्त हुआ, 2009 में हुआ। अगर पूछूं आपसे, अरे चिंता मत करो यार, तुम पीडीएफ की चिंता मत करो, पहले पढ़ तो लो एक बार मेरे साथ में,
पीडीएफ भी दे दूंगा, काहे चिंता कर रहे हो, सुन लो मेरी बात को। LTTE दोस्तों ध्यान रखना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल दोस्तों इलम जो है इसकी समाप्ति होती है कहां से दोस्तों, लिखना श्रीलंका से दोस्तों इसकी समाप्ति होती है, और श्रीलंका दोस्तों जो वहां का जो सिविल वॉर है वो समाप्त होता है। तो ध्यान रखना, लिट्टे की फुल फॉर्म क्या दोस्तों, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। अगर पूछूं यहां दोस्तों प्रधानमंत्री कौन दोस्तों, लिखना दिनेश गुणवर्धन दोस्तों, लिखिएगा दिनेश गुणवर्धन जो है ये दोस्तों यहां के प्राइम मिनिस्टर है। अगर पूछो दोस्तों राष्ट्रपति कौन दोस्तों, लिखना रनीले विक्रमसिंघे छापना, रनीले दोस्तों विक्रमसिंघे जो है ये दोस्तों यहां के क्या है, यहां के दोस्तों प्रेसिडेंट है। ध्यान रखिए, राजधानी पूछो दोस्तों आपसे, लिखना राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, क्या श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे दोस्तों छापेगा, ये यहां की राजधानी हो गई। युद्ध अभ्यास पूछूं आपसे दोस्तों, मित्र शक्ति छापना, मित्र शक्ति और श्रीनेक्स दोस्तों लिखिएगा, ये दोस्तों यहां की एक्सरसाइज हो गए। अगर पूछे आपसे कौन सा दोस्तों, लिखना पाक जल संधि जो है दोस्तों, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। सारे सवाल छापने लायक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स हो गया और ये दोस्तों आपका सवाल हो गया, ये भविष्य के सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, देखो पढ़ना पूछे दोस्तों आपसे, थाइमस ग्रंथि याद करो, ये मैंने दोस्तों आपको अंतःस्रावी ग्रंथि में लिखवाया था। लार ग्रंथि दोस्तों, लार ग्रंथि दोस्तों याद करो। पाचन दोस्तों कहां से शुरू होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों मुख गुहा, कहां से दोस्तों, माउथ जो है इसमें दोस्तों शुरू होता है, और दोस्तों माउथ जो है दोस्तों इसमें कौन सी दोस्तों ग्रंथि मिलती है, लार ग्रंथि दोस्तों इसमें मिलती है, नोट करना। अगर पूछे लार ग्रंथि किसका भाग है दोस्तों, लिखना लार ग्रंथि जो है वो पाचन का दोस्तों भाग है, नोट कर लेना। अगर पूछे लार ग्रंथि में दोस्तों, लिखना एक दोस्तों एंजाइम होता है जिसका काम दोस्तों क्या होता है, जीवाणु का भक्षण करना होता है, और दोस्तों उस एंजाइम का नाम छापे दोस्तों, लाइसोजाइम जो है, लाइसो दोस्तों जाइम छापना, ये उस एंजाइम का नाम होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, देखो पीनियल दोस्तों ग्रंथि हमारे दिमाग में, याद करो दोस्तों। अगर पूछे आपसे दोस्तों कि जैविक दोस्तों घड़ी कौन सी, लिखना बायोलॉजिकल दोस्तों क्लॉक है, कब आप खड़े होगे कब हकटन जाओगे सब कौन तय करेगा, पीनियल ग्रंथि करेगा। एडिनल छापना दोस्तों पूछे आपसे, लड़ो या दोस्तों भागो जो हार्मोन है, अगर पूछे दोस्तों कहां से निकलता है, इसी से निकलता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इमरजेंसी दोस्तों हार्मोन, लिखिएगा इमरजेंसी दोस्तों हार्मोन जो है ये भी दोस्तों एडिनल ग्रंथि से निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। भारत देश का सबसे छोटा राज्य है कौन सा है दोस्तों, देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे पॉपुलेशन दोस्तों, लिखना सबसे अधिक कहां की है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और सबसे दोस्तों कम, लिखना मिनिमम दोस्तों पूछूं आपसे कहां की दोस्तों, लिखना मिनिमम दोस्तों लिखिए सिक्किम की, कहां की है, सिक्किम की पॉपुलेशन मिनिमम है। अगर पूछो दोस्तों आपसे एरिया के हिसाब से छापना दोस्तों, एरिया में पहले स्थान पर राजस्थान दोस्तों, और पूछे आपसे अंतिम दोस्तों स्थान किसका दोस्तों, गोवा छापिए दोस्तों अंतिम स्थान। अगर पूछूं आपसे तटीय सीमा, ये 6 की 6 सवाल अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, छापना। अगर पूछे दोस्तों आपसे तटीय दोस्तों सीमा छापना। अगर पूछूं आपसे दोस्तों ये सर्वाधिक दोस्तों कहां पर, लिखना मैक्सिमम दोस्तों छापेगा गुजरात, कहां गुजरात है। और पूछो दोस्तों आपसे मिनिमम दोस्तों कहां पर है, छापना गोवा दोस्तों लिखिएगा आपके मिनिमम है। 6 सवाल आपके सामने, सवाल पूछा है सबसे छोटा दोस्तों राज्य कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गोवा हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गोवा दोस्तों कब राज्य बनता है, 1987 छापना गोवा दोस्तों राज्य बना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गोवा दोस्तों छापना आपके दोस्तों, अगर पूछे भाई साहब गोवा के अंदर दोस्तों लिखना दूध सागर दोस्तों वाटरफॉल जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित है, नोट करना गोवा दोस्तों यहां पर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब भारत का दोस्तों पहला, दोस्तों भारत का पहला हर घर जल दोस्तों प्रमाणित वाला राज्य कौन सा दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा गोवा है। अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों गोवा लिखना दोस्तों, सिग्मो फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां दोस्तों सेलिब्रेट होता है दोस्तों, लिखना गोवा हो गया। इंडिया का दोस्तों पहला रेबीज दोस्तों मुक्त राज्य छापिए दोस्तों, ये भी गोवा हो गया। गोवा दोस्तों किसका अधीन था, पुर्तगाल दोस्तों छापना इसके अधीन था गोवा। सारी बातें आपके सामने, ठीक है। आगे देखो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली दोस्तों भारतीय महिला, सुनो अगर सवाल पूछा है ओलंपिक दोस्तों, उस समय दोस्तों ओलंपिक हुआ भी नहीं था, अब तो ओलंपिक हो गया रसगुल्ला। सुनो मेरी बात को, अगर दोस्तों पूछे आपसे ओलंपिक दोस्तों लिखना पहला दोस्तों ओलंपिक जो है ये हुआ 1896 के अंदर, और छापना दोस्तों पूछे आपसे कहां दोस्तों होता है, एथेंस के अंदर होता है। अगर पूछे दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों पूछे आपसे जो ओलंपिक दोस्तों
दोस्तों हुआ था, ये ओलंपिक दोस्तों कहां पर हुआ था, टोक्यो दोस्तों यहां पर हुआ था। इसमें दोस्तों इंडिया लिखिएगा, 1 2 का 4 दोस्तों लिखना, पहला स्थान इसमें अमेरिका दोस्तों, इंडिया का स्थान छापना 48 दोस्तों इंडिया का इसमें स्थान था। इसमें दोस्तों एक तो जीता है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा दोस्तों, 2 जीते सिल्वर मेडल दोस्तों छापना किसने, एक रवि धैया दोस्तों, और एक छापना मीराबाई चानू, किसने, मीराबाई चानू, और 4 दोस्तों जीते गए ब्रॉन्ज मेडल। ये चारों ब्रॉन्ज मेडल आप लिख लेना दोस्तों अपनी परीक्षा में। लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग दोस्तों क्या जीता है, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लवलीना बोरगोहन ने जीता। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसके अलावा छापना, भारत की दोस्तों हॉकी टीम छापेगा, ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों किसको जीता है, जर्मनी को दोस्तों हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाई। इसके अलावा छापना, बजरंग दोस्तों पूनिया नोट कीजिए दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कुश्ती दोस्तों इनका खेल है। एक छापना दोस्तों पीवी सिंधु नोट कीजिए दोस्तों, पीवी सिंधु जो है इन्होंने भी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और खेल दोस्तों छापेगा, कुश्ती दोस्तों इनका खेल है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आंसर हो गया दोस्तों इसका पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दोस्तों है। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार, भाई साहब ये मरवाएंगे दोस्तों, ये तो क्या संभव है आप बताओ। वित्तीय आपातकाल दोस्तों संभव ही नहीं है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश है, भारत में दोस्तों तीर्थ यात्रा पे कर, भाई साहब सरकार गिरानी है क्या तुमको, ये भी दोस्तों नहीं हो सकता। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति है, बिल्कुल दोस्तों आसान बात है। इंडिया दोस्तों हमारे यहां पर प्रतिनिधि को चुनने का दोस्तों अनुमति है। सेना को देश पर शासन करने की दोस्तों अनुमति जो है वो देता है, भाई साहब ऐसा दोस्तों इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, बात दोस्तों ये है, पीवी सिंधु दोस्तों बिल्कुल बैडमिंटन पीवी सिंधु कुश्ती खेलती है, लिखो बैडमिंटन दोस्तों का, पीवी सिंधु जो है दोस्तों लिखना, ये बैडमिंटन दोस्तों खेलती है, पीवी सिंधु लिख लो बैडमिंटन, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे वित्तीय आपात लिखना दोस्तों, आर्टिकल नंबर 360 पूछे क्या इंडिया में दोस्तों अभी तक लगा है छापना, इंडिया में दोस्तों अभी तक नहीं लगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे आपातकाल दोस्तों लिखिएगा, अगर पूछे दोस्तों राष्ट्रीय जो आपात है वो इंडिया में दोस्तों कितनी बार लगा है, नोट करना दोस्तों, इंडिया में दोस्तों ये 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपात, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। वित्तीय आपात अभी तक 1 बार भी नहीं लगा दोस्तों, और इंडिया में छापिए राष्ट्रीय आपात दोस्तों ये अभी तक जो है वो 3 बार लग चुका है। आगे बढ़ते हैं, सोवियत संघ, मैंने कहा था ना, सोचो दोस्तों एक ही शिफ्ट में 2 सवाल, क्या एक शिफ्ट में 2 सवाल, एक फ्रांस की क्रांति दोस्तों उसमें मैंने आपको पढ़ाया सोवियत संघ के बारे में, और छापना दोस्तों सोवियत संघ दोस्तों वर्ष में टूटा था दोस्तों लिखना 1991, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, सोवियत संघ दोस्तों इसमें टूटा था। आइए दोस्तों बात करते हैं आपसे पेपर नंबर 2 दोस्तों 11/2019 दोस्तों लिखना, 11 फरवरी 2019 का पेपर है जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखना किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार, यह सवाल दोस्तों पूछे आपसे, महिलाओं को सबसे पहले अधिकार, दोस्तों महिलाओं को सबसे पहले दोस्तों जो अधिकार है लिखना, वोट देने का दोस्तों जो अधिकार है छापेगा, वो देने वाला दोस्तों देश कौन सा था, न्यूजीलैंड। स्टार लगाना, आपको दोस्तों खबर बता रहा हूं करंट अफेयर्स की, कुछ दिनों में दोस्तों न्यूजीलैंड जो है, अरे आएगा चिंता मत करो, 2021 का नंबर भी आएगा। जिसको लगता है 21 वाला देखना है वो आराम से थोड़े दिनों बाद देख लेना, जिनको लगता है ये भी देखना है वो आराम से देख लो ना। देखो सवाल दोस्तों इन्हीं में से आने वाला है, और हमारे पास में इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना, आप यकीन मानो। अगर दोस्तों जनवरी में आपको लगता है कि आप परीक्षा को फोड़ना चाहते हो, यहां से शुरुआत करो, इनको पूरा पढ़ लो। हो सकता है दोस्तों आपके पास पहले से हो, उनमें से पढ़ लो, वरना दोस्तों मैं आपको यहां पर विश्लेषण करवा रहा हूं, सवाल नहीं करवा रहा, ठीक है। सवालों का दोस्तों पोस्टमार्टम है। देखो न्यूजीलैंड दोस्तों ध्यान रखना, 16 दोस्तों, क्या 16 भाई साहब, क्या 16 दोस्तों 16 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकार देने वाला है। कुछ दिनों के अंदर आप पढ़ लोगे, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए ये दोस्तों वोट डालने का अधिकार महिलाओं को इसने दिया। अगर पूछे दोस्तों इंडिया में वोट डालने की जो उम्र है 21 से 18, कौन सा 61वां संविधान संशोधन 19 दोस्तों 89 में होता है, ये भी आपको
थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही दोस्तों पानी की झील, देखो चारों में से उड़ीसा में केवल एक ही है। देखो पहला कौन दोस्तों, पहला दोस्तों लिखिएगा डल झील दोस्तों लिखना। ये डल झील दोस्तों कहां पर है, श्रीनगर छापरा दोस्तों जम्मू कश्मीर में डल झील है, ये आपको ध्यान रखना है। निवेशक दीदी पहल छापना, निवेशक दोस्तों दीदी जो पहल है ये दोस्तों इंडिया में कहां शुरू होती है, डल झील में शुरू होती है। एसबीआई दोस्तों लिखिएगा, एसबीआई का दोस्तों पहला जो एटीएम दोस्तों तैरता हुआ दोस्तों एटीएम छापना, ये दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ, डल झील के अंदर स्थापित हुआ। चिल्का दोस्तों झील पूछूं आपसे, ये दोस्तों उड़ीसा के अंदर दोस्तों खारे पानी की झील, ध्यान रखिएगा। और इसी के दोस्तों बीच में नलबाना दोस्तों जो पक्षी अभ्यारण्य है ये भी दोस्तों इसी के बीच में स्थित है। और इंडिया का दोस्तों पहली आर्द्र भूमि पूछे आपसे, पहली दोस्तों रामसर साइट छापना, इंडिया की पहली रामसर साइट वो भी दोस्तों आपके कौन सी है, चिल्का झील, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बूलर दोस्तों झील पूछूं आपसे, ये जम्मू कश्मीर दोस्तों लिखिएगा। भारत की दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी दोस्तों झील कौन सी है, बूलर झील है। और पुलिकट दोस्तों छापना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोस्तों लिखिएगा, इनकी जो बाउंड्री है दोस्तों यहां पर कौन सी झील है, पुलिकट झील जो है स्थित है। तो पूछे आपसे आंसर दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक ऐसा नृत्य, सुनो सवाल देखो, क्या सवाल लेवल का सवाल देखना, एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल तो दोस्तों पूछा गया किससे आपसे, क्लासिकल डांस, पर दोस्तों थोड़ा घुमा के सवाल पूछा गया। अब तुम याद करो दोस्तों, मैंने आपको कभी दोस्तों ये नाम पढ़ाया है, पंडित दोस्तों बिरजू महाराज, ये दोस्तों पंडित बिरजू महाराज। और सुनो दोस्तों वाजिद दोस्तों अली, वाजिद दोस्तों अली शाह दोस्तों लिखिएगा, ये दोस्तों अवध, कहां के दोस्तों, अवध के दोस्तों अंतिम नवाब थे। और ये दोस्तों बड़े फेमस कलाकार किसके दोस्तों, कथकली दोस्तों, इनको बढ़ावा देने वाले कौन थे, वाजिद दोस्तों अली थे। कथक को दोस्तों बढ़ावा देने वाले, किसको, कथक को दोस्तों बढ़ावा देने वाले वाजिद अली। और पंडित दोस्तों बिरजू महाराज छापना, ये दोस्तों किसके, ये भी दोस्तों कथक डांस के फेमस दोस्तों कलाकार हैं। तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम दोनों, तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर दोस्तों हो गया आपके ऑप्शन नंबर डी, कथक दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना हिंदू मुस्लिम दोनों, ये आंसर दोस्तों। अब सुनो इस शिफ्ट में दोस्तों ये सवाल पूछा गया ये। अब दोस्तों अगला सवाल देखना आपसे क्या पूछा गया, देखो बेगम हजरत महल, और बेगम दोस्तों हजरत महल जो है वो किसकी दोस्तों वाइफ है, वाजिद अली की दोस्तों वाइफ है। सुनो मेरी बात को, एक शिफ्ट में दो सवाल दोस्तों किसके, एक ही क्वेश्चन का। दोस्तों मैंने कहा आपसे वाजिद दोस्तों अली जो है ये दोस्तों अवध में कथक को दोस्तों बढ़ावा दिया इन्होंने, और पंडित दोस्तों बिरजू महाराज जो है ये दोस्तों कथक के, ध्यान रखना इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कथक है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह, चार ऑप्शन देखो, सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857 छापना, एकदम दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे लखनऊ दोस्तों लिखना, लखनऊ दोस्तों यहां पर दोस्तों किसने नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने किया। अगर पूछे तो मोपला विद्रोह छापे दोस्तों, मोपला दोस्तों कहां पर है, केरल दोस्तों छापेगा मोपला विद्रोह। और पाइक दोस्तों विद्रोह छापना, ये दोस्तों उड़ीसा कहां पर है। अगर पूछे आपसे पाइका दोस्तों विद्रोह कहां हुआ, उड़ीसा में हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे मोपला विद्रोह कहां हुआ दोस्तों, केरल में हुआ। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सिपाही दोस्तों विद्रोह 1857 छापना दोस्तों आपके ये लखनऊ दोस्तों। और अगर भाई साहब पूछे आपसे 1857 दोस्तों जो विद्रोह है इसका दोस्तों आपके चिन्ह क्या दोस्तों बताओ, इसका दोस्तों आपके प्रतीक चिन्ह क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड दोस्तों इसका नेतृत्व दोस्तों लिखिएगा इंडिया दोस्तों लेवल पर किसके द्वारा किया गया, दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक दोस्तों लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दोस्तों लिखिएगा ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली दोस्तों इसकी पुस्तक है, ध्यान रखिए। अगर पूछो दोस्तों सचिन तेंदुलकर छापना, प्लेइंग दोस्तों प्लेइंग इट माई वे, नोट करना प्लेइंग इट दोस्तों माई वे छापेगा, ये सौरभ दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। लेकिन दो पुस्तक इस बार दोस्तों बड़ी चर्चा में थी, एक छापना नो स्पिन का दोस्तों, नो स्पिन दोस्तों, और एक छापी दोस्तों आपके बिलीव। अगर पूछे आपसे बिलीव दोस्तों किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सुरेश रैना छापना, सुरेश रैना। और नो स्पिन छापना दोस्तों ये किसकी है, सैन वॉन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहां के रहने वाले
वाले हैं, इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी नो स्पिन है। आंसर हो गया इसको ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी दोस्तों अधिनियम जो है इसे बोलते हैं नरेगा। क्या बोलते हैं? नरेगा दोस्तों बोलते हैं। नरेगा दोस्तों अधिनियम कब का है? 2005। लागू दोस्तों कब से हुआ? 2 फरवरी 2006। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों नाम जो है मनरेगा दोस्तों कब होता है? 2 अक्टूबर दोस्तों 2009 छापना, इसका नाम दोस्तों मनरेगा होता है। सवाल पूछा है कि नरेगा दोस्तों किस वर्ष का अधिनियम है? ऑप्शन नंबर 1 छापना। नरेगा दोस्तों 2005 का अधिनियम है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों लागू कब से होता है? 2 फरवरी 2006 से लागू होता है। और कब दोस्तों इसका नाम मनरेगा होता है? महात्मा गांधी दोस्तों छापना 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा होता है। भारत में लिख लो छपेगा, लिखना दोस्तों सवाल 100% है, क्योंकि दोस्तों सुनो मेरी बात को, पेपर हो रहा है दोस्तों कब? 2019 फरवरी 2019 जो है वो आपकी परीक्षा है। और 2018 को दोस्तों लिखिएगा 31 अक्टूबर, सवाल देखना 31 अक्टूबर 2018 जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसका शुभारंभ होता है। तो इस वर्ष दोस्तों 3-4 हैं, 3-4 में से एक तो दोस्तों आपके निश्चित समझना आप जो सबसे महत्वपूर्ण है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। 100% का सवाल है, सुनो मेरी बात को। अगर पूछूं आपसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर पूछे दोस्तों कहां पर? केवड़िया छापना दोस्तों, केवड़िया जो गुजरात है यहां दोस्तों इसको स्थापित किया गया। कौन सी दोस्तों नदी छापना? नर्मदा दोस्तों नदी हो गई। बनाने वाले कौन दोस्तों? राम सुतार छापना बनाने वाले दोस्तों हो गए। अगर पूछे आपसे सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल कौन से दोस्तों अधिवेशन लिखना? 1931 तो कराची जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल छापना, अगर पूछे भाई साहब सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, इसका करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। एक सवाल दोस्तों लिखना, इन्हें सरदार की जो उपाधि है वो कहां दोस्तों मिलती है? बारदोली सत्याग्रह छापेगा दोस्तों, यहां इन्हें दोस्तों लिखिएगा, यहां पर दोस्तों सरदार की उपाधि प्राप्त होती है। सुनो मेरी बात को, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, अब की बार के लिए जहर सवाल दोस्तों लिखिएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है हैदराबाद दोस्तों कहां पर है? हैदराबाद में। पूछूं आपसे कितना दोस्तों ऊंचाई है? तो 16 फुट छापना इसकी ऊंचाई है दोस्तों। अगर पूछे आपसे किसकी दोस्तों प्रतिमा है? संत दोस्तों रामानुजाचार्य, ध्यान रखिए इनकी दोस्तों प्रतिमा है। किसके द्वारा शुभारंभ दोस्तों होता है? प्रधानमंत्री साहब के द्वारा शुभारंभ होता है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज छापना दोस्तों ये लातूर महाराज दोस्तों, लातूर महाराष्ट्र में, और बाबा साहेब दोस्तों भीमराव जो अंबेडकर हैं इनकी दोस्तों प्रतिमाएं लातूर महाराष्ट्र में। अगर दोस्तों पूछूं आपसे विश्वास स्वरूपम दोस्तों नोट करना, ये दोस्तों कहां पर? आपके नाथ द्वारा राष्ट्र संबंध, कहां? नाथ द्वारा राष्ट्र संबंध में दोस्तों। और पूछे आपसे किसकी मूर्ति है? महादेव दोस्तों छापना इनकी मूर्ति है। कौन से दोस्तों? विश्वास स्वरूपम। आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका दोस्तों एकदम ठीक आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, देखो एक शिफ्ट में 2 सवाल दोस्तों बुक के, और दोनों बुक दोस्तों किसकी? आपके क्रिकेटर छापना, एक सौरभ गांगुली दोस्तों और एक कपिल देव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक दोस्तों लेखक कौन है? कपिल देव, इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे बिलीव दोस्तों किसकी है? सुरेश रैना, और नो स्पिन छापना दोस्तों आपके ये आपके सैनबोन की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली दोस्तों इसमें कौन सा शामिल नहीं है? देखो अगर दोस्तों पूछूं आपसे 31 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट है, 31 अक्टूबर छापेगा। एकता दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा है त्रिस्तरीय प्रणाली दोस्तों बलवंत राय मेहता छापना, बलवंत राय दोस्तों मेहता समिति जो है इसकी सिफारिश पर दोस्तों आता है। 2 अक्टूबर 1959 को शुभारंभ होता है। कहां दोस्तों? नागौर छापिएगा, नागौर राजस्थान से होता है। कौन शुभारंभ करते हैं? जवाहरलाल नेहरू छापना शुभारंभ करते हैं। अगर पूछूं आपसे त्रिस्तरीय दोस्तों नाम लिखिएगा, 3 दोस्तों स्तर कौन कौन से हैं? जिला दोस्तों, जिला स्तर पे जिला दोस्तों परिषद है, एक छापना दोस्तों आपके पंचायत समिति दोस्तों, पंचायत समिति, और एक छापे दोस्तों आपके कौन सा है? एक दोस्तों लिखना आपके ग्राम पंचायत जो है। ये 3 दोस्तों इसके स्तर है। तो अगर पूछे कौन सा नहीं दोस्तों? पंचायत समिति इसका आंसर। अगर पूछे कौन सा नहीं है? ग्राम समिति दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। अगर
पूछे आपसे कौन सी समिति दोस्तों द्विस्तर की बात करती है, अशोक मेहता समिति, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों आपके 2 स्तर की बात करती है। अगर सवाल पूछे आपसे दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है 1992 दोस्तों, लागू कब से हुआ है, 24 अप्रैल छापना 1993 से लागू होता है। और दोस्तों पूछे आपसे अनुसूची कौन सी है, 11वीं दोस्तों अनुसूची है। और कितने दोस्तों विषय उसके अंदर, 29। देखो ये दोस्तों 4 ही पॉइंट है, माना दोस्तों 4 पॉइंट है, पर परीक्षा में चारों पॉइंट 4 शिफ्टों में आपसे पूछने वाला है कि दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू कब से होता है, 24 अप्रैल 1993 से। कौन सी अनुसूची दोस्तों, 11वीं अनुसूची। कितने दोस्तों विषय उसके अंदर, 29 दोस्तों विषय उसके अंदर है। और लिखो डेफिनेटली रिकॉर्डेड, कान के नीचे घुमा के मारो, रिकॉर्डेड है, लिख लो स्थानीय दोस्तों, स्थानीय स्वशासन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका जनक कौन दोस्तों, रिपन दोस्तों इसका जनक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, अभी दोस्तों लिखवाया था, याद करो। समुद्री तट रेखा दोस्तों किसकी लंबी है, किसकी छोटी है दोस्तों, याद करो। सबसे लंबी छापना दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी दोस्तों किसकी है, ध्यान रखना, गिरफ्तार करवाऊंगा आपको, करवा देना पर परीक्षा के बाद, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सबसे दोस्तों लंबी कौन सी, गुजरात दोस्तों, पेपर तो देखो आउट होगा। एक्चुअली में दोस्तों पेपर जो है ना ये दोस्तों इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये मैं आपको 80% दोस्तों बोल रहा हूं कि 25 में दोस्तों 20 नंबर जो है आप मानकर चलना दोस्तों, पेपर आपका 20 नंबर जो है वो ये सीरीज आपको पक्का दिलवाने वाली है। और मैं आपसे वादा दोस्तों करता हूं, आपने पिछले ये 54 और दोस्तों 61 जो शिफ्ट है, लगभग दोस्तों 115 जो शिफ्ट है, इनकी परीक्षा के सवाल आपने देख लिए ना, तो 60% तो आप कर ही आओगे किसके अंदर, परीक्षा के अंदर। 20% दोस्तों करंट अफेयर्स जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। सुनो मेरी बात, अगर पूछे आंसर गुजरात हो गया, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। सबसे छोटा पूछे आपसे गोवा, ध्यान रखें सबसे छोटा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको, गोवा है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे तमिलनाडु, अच्छा 20 आएंगे तो दोस्तों 80% कर लेना, 25 आए तो मैंने 25 के हिसाब से बता दिया आपको, 20-25 ठीक है, 80% कर लेना आप जो भी हो, ठीक है। तमिलनाडु दोस्तों छापेगा। कोरोमंडल दोस्तों कोस्ट पूछे आपसे, किसकी दोस्तों कोस्ट है, कोरोमंडल तमिलनाडु। केरल दोस्तों लिखिएगा। मालाबार दोस्तों कोस्ट पूछूं आपसे, किसकी कोस्ट छापना, मालाबार दोस्तों आपके केरल की है, ठीक है। आगे देखो, किस युद्ध में नेपोलियन दोस्तों इसकी पराजय होती, लिखना दोस्तों, वाटरलू दोस्तों पूछे आपसे। नेपोलियन कहां का, फ्रांस का दोस्तों। और भारत का नेपोलियन कौन है, गोली की तरह छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, भारत का नेपोलियन कौन है, वाटरलू दोस्तों इस युद्ध में पराजय होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर पूछे भारत दोस्तों इसका नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त छापना दोस्तों, भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त है। और इसके समय दोस्तों पूछे आपसे कौन सी प्रशस्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह भी आपको छाप के बताना है, ठीक है। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर, फिक्स सवाल है, लिख लो यूनिवर्सल दोस्तों डोनर पूछूं आपसे। अगर पूछे डोनर दोस्तों सर्वदाता कौन, और सर्व दोस्तों ग्राही, देखो परीक्षा वाले ने पूछा है ओ ए बी, ऐसे नहीं लिखा दोस्तों, ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 छापना, ये दोस्तों कब हुआ था, 1815 के अंदर हुआ था वाटरलू दोस्तों, इसका युद्ध 1815 में होता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे सर्वदाता दोस्तों लिखिएगा ओ माइनस, देने वाला दोस्तों माइनस में, और लेने वाला छापना दोस्तों, लेने वाला प्लस में। सुन लो मेरी बात को, देने वाला दोस्तों किसमें, देने वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और लेने वाला दोस्तों छापना, लेने वाला दोस्तों किसमें होगा, प्लस में होगा। ओ नेगेटिव दोस्तों, ए बी पॉजिटिव। अगर पूछे आपसे खोज करने वाले कौन दोस्तों, लैंडस्टीनर छापना, खोज करने वाले। पूछो दोस्तों ब्लड का दोस्तों पीएच मान कितना है, 7.4 छापना दोस्तों ब्लड का पीएच मान है। आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपसे, समुद्र दोस्तों गुप्त, इसके समय दोस्तों छापना, प्रयाग दोस्तों प्रशस्ति है। और अगर पूछे आपसे लिखने वाले दोस्तों कौन थे, लिखना हरिसेन छापना दोस्तों, इसको लिखने वाले कौन थे, हरिसेन, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग लिखना भाई साहब, योजना आयोग दोस्तों, और इसकी जगह कौन आ गया, नीति आयोग, लिख लो। 100% का सवाल इस बार का नीति आयोग दोस्तों, स्टार लगा लेना, परीक्षा में आपसे पूछने वाला है। अगर पूछो दोस्तों योजना आयोग दोस्तों कब बना था, 1950, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर पूछे दोस्तों आपसे नीति आयोग छापना, 1 जनवरी 2015 हो गया। प्रधानमंत्री दोस्तों इसके हेड होते हैं,
है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। आपसे पूछे आपसे कौन वर्तमान में सीईओ, परमेश्वर अय्यर छापेगा, ये वर्तमान में इसके सीईओ दोस्तों, और सुमन मेरी छापना ये वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल दोस्तों यहां पर भी पूछ सकता है कि नीति आयोग के दोस्तों पहले उपाध्यक्ष कौन, दोस्तों लिखना अरविंद पनगड़िया छापेगा। अरविंद दोस्तों पनगड़िया जो है ये दोस्तों लिखिएगा, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन, अरविंद पनगड़िया। और पूछूं दोस्तों आपसे नीति जो आयोग है इसके फर्स्ट सीईओ कौन, दोस्तों सिंधु खुल्लर छापना। ये दोस्तों पहले सीईओ किसके, नीति आयोग के पहले सीईओ। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे निम्न में से कौन सा बहुकोषीय दोस्तों जानवर नहीं है, मतलब कि ऐसा जानवर दोस्तों आपके एक कोशीय है। देखो मानव दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बिल्ली दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं हैं, घोड़ा दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी छापना अमीबा दोस्तों। अमीबा दोस्तों या जीवाणु लिखिएगा, अमीबा या जीवाणु दोस्तों ये एक कोशीय जीव है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनमें दोस्तों एक कोशिका है, ये भी दोस्तों आपको नोट करना है। एक सवाल पीछे दोस्तों नोट कर लेना, इस सवाल में छापे दोस्तों अगर पूछे भारत की कुल समुद्री सीमा दोस्तों कितनी है, नोट करना। इंडिया की दोस्तों कुल समुद्री सीमा अगर पूछे आपसे लिखना 7516 दोस्तों, लगभग दोस्तों इतने किलोमीटर जो है इंडिया की दोस्तों ध्यान रखिएगा कुल समुद्री सीमा है। और पूछे दोस्तों आपके इंडिया की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 छापना, इतने किलोमीटर दोस्तों इंडिया की कुल स्थलीय सीमा है। ये भी आपको रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखना अगर पूछे आपसे मिग 21 का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है, लिखो भाई साहब। सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा का है और ये परीक्षा में दोस्तों पूछा गया मिग 21 कौन से आगे पूछ सकता है। देखो अगर पूछे दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया आपके अवनी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपको याद हो इंडिया में दोस्तों 3 महिला फाइटर दोस्तों पायलट जो हैं एक साथ बनी थी, एक का नाम दोस्तों अवनी था, एक दोस्तों एक का नाम भावना था दोस्तों, और एक दोस्तों एक कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। 3 महिलाएं दोस्तों एक साथ ध्यान रखिए फाइटर दोस्तों प्लेन उड़ाने वाली महिला पायलट बनती है, आपको याद होगा। उन तीनों में दोस्तों एक कौन थी, अवनी थी। इन्होंने दोस्तों मिग 21 जो है ये जामनगर दोस्तों लिखना गुजरात जो है यहां पर दोस्तों उड़ाया था। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है श्रीसा बांदला, अगर दोस्तों पूछूं आपसे हाल ही में दोस्तों अंतरिक्ष में गई हैं, और लिखना दोस्तों भारतीय मूल की, लिखना भारतीय मूल की, हाल ही में कहां गई दोस्तों, अंतरिक्ष के अंदर गई हैं। नासा के द्वारा दोस्तों इनको भेजा गया कहां पर, अंतरिक्ष में। अगर पूछे आपसे ये लिखो जहर सवाल, लिखो दोस्तों जहर सवाल, तेजस दोस्तों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, क्या दोस्तों लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट है, अगर पूछूं तेजस दोस्तों पूछूं आपसे इसको उड़ाने वाली शिवांगी दोस्तों लिखना, शिवांगी दोस्तों, शिवांगी, अवनी, भावना और शिवांगी दोस्तों लिखिएगा। ये 3 दोस्तों कौन थी आपकी, 3 दोस्तों महिला फाइटर पायलट थी। अगर पूछूं आपसे तेजस दोस्तों लिखना पीवी सिंधु दोस्तों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा तेजस को दोस्तों उड़ाने वाली महिला को पायलट कौन दोस्तों छापेगा, वो है आपके पीवी सिंधु। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, नोट कर लेना। 2021 का सवाल है। अगर पूछे आपसे तेजस दोस्तों इसे उड़ाने वाली कौन है, पीवी सिंधु, आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। एक पूछ रहा है इतना आसान सवाल नहीं आता भाई साहब, परीक्षा में ही आया है, मैंने दोस्तों अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा ना, परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जानते दोस्तों, ध्यान रखना पहले दोस्तों वर्ल्ड वार में जो शहीद हुए थे उनका दोस्तों जो नाम है लिखना फर्स्ट वर्ल्ड वार दोस्तों, इसमें दोस्तों शहीद जो होते हैं उनका दोस्तों नाम जो है वो इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 1971 जो युद्ध है दोस्तों, इसमें जो शहीद दोस्तों हुए उनका नाम कहां लिखा हुआ है, अमर जवान ज्योति, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमर जवान ज्योति 1971 दोस्तों। और पूछे आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपको इंडिया गेट ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों कहां पर लिखना, दिल्ली दोस्तों यहां पर है। और याद करो क्यों महत्वपूर्ण है इस बार, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो राजपथ था इसका दोस्तों नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ, छापना कर्तव्य पथ दोस्तों। और यहां दोस्तों एक प्रतिमा लगाई गई है सुभाष चंद्र बोस, किसकी है, सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी प्रतिमा दोस्तों यहां पर लगाई गई, ये भी आप
आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। लाल किला दोस्तों कहां पर, ध्यान रखिए, लाल किला दोस्तों आपके ये दोस्तों दिल्ली के अंदर है। चार मीनार दोस्तों आपके कहां पर दोस्तों, आपके हैदराबाद में। और जामा मस्जिद छापना दोस्तों ये भी आपके कहां पर, दिल्ली के अंदर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर पूछे कर्तव्य पथ दोस्तों छाप के रखना और सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस अगर आया है तो आप ये जरूर बताओगे मुझे कि बताओ दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इंडिया स्ट्रगल दोस्तों, इंडिया स्ट्रगल जो पुस्तक है वो किसकी दोस्तों पुस्तक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, पराक्रम दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। और पूछे दोस्तों आपसे अगला हरिपुरा अधिवेशन जो है ये दोस्तों कब हुआ था, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने दोस्तों की है, फोर्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ छापना दोस्तों आपसे पूछे दिल्ली चलो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सोचिए जब दोस्तों मैं आपके सामने बिना तकलीफ में दोस्तों, सोचना बिना तकलीफ के आपके सामने खड़ा हुआ हूं और हर सवाल की खोपड़ी उड़ा रहा हूं, उद्देश्य दोस्तों बिल्कुल साफ है कि आपकी परीक्षा को दोस्तों ध्यान में रख के इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसको मुझे निभाना है। और कल दोस्तों तैयार रहना, कल मैं सीजीएल के दोस्तों अगले 7 दिन जो है वो सीजीएल का दोस्तों आपके सामने सवाल रखूंगा, कौन सा सवाल पूछा गया दोस्तों और कौन सा सवाल आने वाला है दोस्तों, ट्रेलर आपको पता लग जाएगा 1 दिसंबर को। अगर दोस्तों सीजीएल में देख लेना, सीजीएल में दोस्तों अपनी क्लास से सवाल आए 1 दिसंबर को, तो आप मान लेना दोस्तों कि जीडी में भी आपको सवाल निश्चित मिलेंगे, क्योंकि जीडी दोस्तों आप सोचना मेरे पास दिसंबर है और दोस्तों आपके जनवरी है, इसको तो मैं फोड़ दूंगा। अगर दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, मैं दोस्तों आपको गुमराह नहीं करूंगा, अगर दोस्तों आपको लगता है सीजीएल में 1 दिसंबर को सवाल आए, 7 दिन की क्लास लेने वाला हूं, अगर दोस्तों लगे आपको कि यहां पर दोस्तों 60-70% सवाल आए हैं, तो आप मान लेना कि आपकी जीडी में 80% सवाल दोस्तों मैं लाकर छोड़ूंगा। आपसे वादा रहा मेरा ना, बस आप तो ध्यान से हर बात को सुन लेना मेरी को। कोई ये कहेगा कि मत लो क्लास, कोई ये कहेगा कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप तो बस मेरे साथ में कुछ समय दो, वादा करता हूं कि आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है, सुनो देखो, अगर पूछे दोस्तों आपसे इंडिया स्ट्रगल दोस्तों पूछूं आपसे, सुभाष चंद्र बोस छापना इंडिया स्ट्रगल। पराक्रम दिवस पूछूं आपसे, 23 जनवरी दोस्तों लिखना पराक्रम दिवस है। हरिपुरा दोस्तों अधिवेशन पूछूं आपसे, लिखना ये दोस्तों 1938 हरिपुरा अधिवेशन है। फॉरवर्ड ब्लॉक छापना दोस्तों 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक है। अगर पूछे दिल्ली चलो दोस्तों लिखना सुभाष चंद्र बोस दोस्तों लिखिएगा, दिल्ली चलो जो है सुभाष चंद्र बोस है। सारे क्वेश्चन नोट करना। अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे दोस्तों कठोर होता है, आप सभी जानते हैं हीरा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे कठोर होता है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे हीरे का चमकना दोस्तों ये किसका उदाहरण है, लिखना दोस्तों हीरे का जो चमकना दोस्तों लिखना ये पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है इसका दोस्तों उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना। अगर दोस्तों पूछूं आपसे हीरा दोस्तों लिखना, पन्ना दोस्तों लिखना, पन्ना की जो खान है वो कहां पर दोस्तों, मध्य प्रदेश छापना, पन्ना की खान मध्य प्रदेश के अंदर। कोहिनूर का दोस्तों जो हीरा है वो दोस्तों कहां से निकला, छापना गोलकुंडा दोस्तों लिखिएगा, गोलकुंडा की जो खान है दोस्तों यहां से निकला कोहिनूर का हीरा। अगर पूछो दोस्तों हीरा कैसा होता है, छापना कुचालक दोस्तों होता है हीरा, ध्यान रखिए दोस्तों कुचालक होता है हीरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो गया। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि दोस्तों क्या कहलाती है, आप सभी जानते हैं स्पर्श दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका करेक्ट आंसर है। कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान जो है ये दोस्तों अपनाया गया, छापना 17 दोस्तों छापेगा 87 दोस्तों लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। अगर पूछूं आपसे कब दोस्तों यूएसए का दोस्तों लिखिएगा, अगर पूछे यूएसए का फ्रीडम डे जो है कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है, छापना 4 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे आपसे 1773 में
दोस्तों बोस्टन की पार्टी, यूएसए का दोस्तों फ्रीडम जो है, पूछूं दोस्तों आपसे सबसे बड़ा दोस्तों उसमें कौन सी घटना थी, वो थी बोस्टन की पार्टी। देखो फ्रांस की क्रांति अगर पूछ सकता है दोस्तों आपसे, वाटरलू दोस्तों युद्ध पूछ सकता है आपसे दोस्तों, वास्तिल का दुर्ग पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है कि बोस्टन टी पार्टी दोस्तों छाप के रखना, ये अमेरिका दोस्तों इसे संबंधित है, 1773 में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए? भाइयों बहनों 8 नवंबर रात को 8 बजे नोट गए 500 और 1000 के छापना। 8 नवंबर 2000 दोस्तों 16 लिखिएगा, रात के दोस्तों 8 बजे। और भाइयों बहनों स्वाहा, क्या भाइयों बहनों स्वाहा, 500 और 1000 के नोट स्वाहा। ठीक है, लिखो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अवमूल्यन, देखो ये दोस्तों नोटों की जो बंदी है दोस्तों, इसे बोलते हैं नोटबंदी, छापना। नोटबंदी मतलब दोस्तों डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, एक दोस्तों होता है अवमूल्यन। भारत ने अब तक कितनी बार दोस्तों अवमूल्यन किया है, नोट करना। एक दोस्तों 1949 में किया दोस्तों, एक 1966 में किया है दोस्तों, एक छापना 1991 में। ये ध्यान रखना कितनी बार दोस्तों भारत ने अपनी दोस्तों मुद्रा की वैल्यू घटाई है। एक दोस्तों 1949, 1963 दोस्तों 66 में, और 1991 में 3 बार हुआ। ये भी दोस्तों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर 2016। सबसे छोटा जीवित पक्षी दोस्तों कौन सा है? हमिंग बर्ड दोस्तों लिखिएगा, सबसे छोटा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ा पूछो दोस्तों आपसे लिखना शुतुरमुर्ग दोस्तों छापेगा, सबसे बड़ा जो है वो है आपके शुतुरमुर्ग, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा दोस्तों पूछूं आपसे, सबसे छोटा दोस्तों फूल कौन सा लिखना दोस्तों? बुल्फिया। कौन सा है? बुल्फिया दोस्तों। और सबसे बड़ा पूछूं आपसे छापे दोस्तों, ये हो गया रेफलेशिया। कौन सा हो गया? रेफलेशिया सबसे दोस्तों बड़ा है, और सबसे छोटा पूछे आपसे बुल्फिया सबसे छोटा है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? सुनो सवाल परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी दोस्तों हाल ही में कौन सी फिल्म आई थी? पृथ्वीराज। जब दोस्तों फिल्म आई गोल्ड, जब दोस्तों फिल्म आई गोल्ड, तो एसएससी जीडी ने आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछा था कि हॉकी पर अभी हाल ही में कौन सी फिल्म आई है। ये दोस्तों उसका आंसर क्या था? गोल्ड दोस्तों उसका आंसर था। अगर आपसे कभी पूछे पृथ्वीराज दोस्तों फिल्म अभी हाल ही में आई है, और कौन सा दोस्तों तराइन का दोस्तों जो पहला युद्ध है जो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज दोस्तों जीते थे। और तराइन दोस्तों सेकंड जो युद्ध है 1192 के अंदर होता है। ये छापना दोनों दोस्तों युद्धों का वर्णन जो है इसमें किया गया। अगर पूछे आपसे तराइन के युद्ध में 1192 सेकंड दोस्तों वार था, किसके हारो तो हार गए? मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मिस वर्ल्ड, ये दोस्तों उस समय का सवाल है, पर सुनना मेरी बात को। उस समय दोस्तों क्या हुआ था? मिस वर्ल्ड का जो खिताब है मानुषी छिल्लर, सुन लो मेरी बात, मिस वर्ल्ड का जो खिताब है दोस्तों वो मानुषी छिल्लर ने उस समय भाई साहब जीता था। अब बात आई दोस्तों गजब की बात, सुनो। अगर दोस्तों ये सवाल उस समय पूछा गया था जब मानुषी छिल्लर दोस्तों जीती थी, तो अब की बार भाई साहब इंडिया जीती है। लिख लो, लिख लो भाई साहब, जहर सवाल छपेगा सवाल। अगर ये सवाल उसने पूछा उस समय दोस्तों, तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि मिस यूनिवर्स का जो खिताब है वो हाल ही में किसने? दोस्तों हरनाज संधू। लिख लेना सवाल आपके, चंडीगढ़ दोस्तों यहां की रहने वाली है। अगर पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों भारतीय महिला है? थर्ड दोस्तों भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कहां दोस्तों? इजराइल दोस्तों छापना, यहां पर दोस्तों प्रतियोगिता होती है इजराइल में। थर्ड दोस्तों भारतीय महिला है, चंडीगढ़ दोस्तों यहां की रहने वाली है। और मिस यूनिवर्स जो है इसका खिताब इसने जीता। अगर पूछे कौन से क्रम की दोस्तों प्रतियोगिता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप लेना है। ठीक है, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक, सुन लो ये सवाल देखो, भारत ने दोस्तों आजादी के बाद पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित दोस्तों हिंदी फिल्म 1948 का जो ओलंपिक था ना, इसमें दोस्तों आपके भारत ने जो दोस्तों पदक जीता था, नोट
करना, उस वो फिल्म कौन सी गोल्ड फिल्म थी, अक्षय कुमार दोस्तों वाली थी। जब ये सवाल उसने पूछा दोस्तों, अभी हाल ही में मिताली दोस्तों राज जो है, जिन्होंने दोस्तों लिखना सर्वाधिक दोस्तों रन बनाने वाली महिला दोस्तों खिलाड़ी कौन, मिताली राज। सर्वाधिक दोस्तों वर्ल्ड कप खेलने वाली, 6 दोस्तों वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन दोस्तों, मिताली राज। अभी दोस्तों हाल ही में इनके ऊपर बनी है फिल्म, और बताओ दोस्तों किसने इनका रोल निभाया था अपना, तापसी पन्नू दोस्तों छापेगा, इन्होंने दोस्तों इनका रोल निभाया। अगर पूछे दोस्तों अभी एक महिला दोस्तों गेंदबाज थी जिनके ऊपर फिल्म बनी है, बताओ दोस्तों ये कौन सी दोस्तों महिला गेंदबाज थी जिनके ऊपर दोस्तों हाल ही में फिल्म बनी है। ये दोस्तों लिखना सर्वाधिक दोस्तों विकेट लेने वाली दोस्तों गेंदबाज है, छापना सर्वाधिक विकेट लेने वाली दोस्तों इंडिया की गेंदबाज है। 5 दोस्तों वर्ल्ड कप इन्होंने जीते थे, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये सवाल नोट कर लेना आपकी परीक्षा के लिए। और पूछे आपसे कौन सा नंबर दोस्तों लिखना, 70वें दोस्तों नंबर की आपके मिस यूनिवर्स जो है प्रतियोगिता थी, ये भी आपको ध्यान रखना। मिताली दोस्तों राज का जो करेक्टर है वो छापे दोस्तों आपके तापसी पन्नू ने। और दोस्तों लिखना अगर पूछे दोस्तों आपसे कौन दोस्तों, गोस्वामी दोस्तों लिखना, झूलन दोस्तों जो गोस्वामी है इनका दोस्तों करेक्टर जो है वो दोस्तों किसने निभाया दोस्तों, आपके छापना अनुष्का शर्मा दोस्तों इन्होंने निभाया था। और इनके ऊपर दोनों के ऊपर अभी हाल ही में फिल्म बनी है। महानदी और दोस्तों गोदावरी का जो डेल्टा है वो छापना दोस्तों कौन सी दोस्तों, जलोढ़ दोस्तों मृदा से निर्मित है, ध्यान रखिए। काली दोस्तों पूछूं आपसे, इसे दोस्तों रैगूर कहते हैं। दक्कन का दोस्तों पठार जो है यहां दोस्तों ये स्थित है। और दोस्तों किसके लिए, कपास दोस्तों छापना, इसके लिए दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है कौन सी, काली मृदा। ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लेना। अगर पूछे दोस्तों पेपर थर्ड दोस्तों, 10 मिनट और रुक जाओ, पेपर थर्ड और देख लो, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पेपर थर्ड 11 दोस्तों फरवरी 2019 का पेपर थर्ड आपके सामने आने वाला है। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद, देखो अभी जो दोनों शिफ्ट आपने देखी दोस्तों उसमें चार मीनार जो है कितनी बार ऑप्शन में आया, ये आपके सामने चार मीनार दोस्तों पूछे आपसे कहां पर, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछो खालिस्तान ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले दोस्तों ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी, और इस प्रकार वो ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र दोस्तों गेंदबाज बने। इरफान पठान आपको याद दोस्तों होगा। अगर पूछूं आपसे, सच बताना दोस्तों ये कोई सवाल है, अरे इन चारों में से दोस्तों बॉलर कौन सा है ये बताओ आप, इन चारों में से बॉलर कौन सा है। इरफान पठान, सचिन, पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा। भाई साहब रोहित शर्मा भी सोच रहा होगा काश दोस्तों मैं बॉलर ही होता, ठीक ही रहता है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इरफान पठान। चारों में दोस्तों बॉलर कौन है, इरफान पठान है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे T20 दोस्तों वर्ल्ड कप अभी हाल ही में 8वें दोस्तों नंबर का हुआ था, कहां पर दोस्तों हुआ, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहां पर हुआ है। अगर पूछे इसमें दोस्तों हाल ही में हैट्रिक हुई है, नोट करना, इसमें दोस्तों हाल ही में हैट्रिक हुई है जोशुमा दोस्तों लिखना, जोशुमा दोस्तों इसकी हैट्रिक थी। और दोस्तों कहां का रहने वाला दोस्तों, आयरलैंड का रहने वाला, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे जोशुमा ने दोस्तों हैट्रिक लिए कहां पर, T20 वर्ल्ड कप 2022 में, जो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों यहां पर होता है, और जोशुमा दोस्तों आयरलैंड का रहने वाला, ये आपको नोट करना है। वर्ल्ड कप जीता कौन दोस्तों, इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक दोस्तों पूछूं आपसे रन किसने बनाया दोस्तों, विराट कोहली छापिए। सर्वाधिक दोस्तों रन पूछे आपसे विराट कोहली ने। और मैन ऑफ द सीरीज छापना सैम करन दोस्तों लिखिएगा, जो दोस्तों कहां का, इंग्लैंड दोस्तों यहां का खिलाड़ी है सैम करन, ये दोस्तों आपके मैन ऑफ द सीरीज है। और इंग्लैंड कप्तान पूछूं आपसे जोस बटलर छापना दोस्तों, ये दोस्तों इंग्लैंड कप्तान कौन थे, जोस बटलर थे। और इंग्लैंड दोस्तों इसका विजेता बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप दोस्तों कहां पर, छापना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी इसके ऊपर है। अगर पूछूं आपसे इसे तिब्बत में दोस्तों क्या बोलते हैं, छापना, तिब्बत में दोस्तों इसको सांगपो बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे नेशनल दोस्तों वाटरवे जो नंबर 2 है, ये दोस्तों पूछे आपसे कहां पर दोस्तों, ये भी छापे दोस्तों इसी नदी के ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नीली क्रांति दोस्तों सवाल पूछा गया आपसे, नीली क्रांति आंसर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों मछली उत्पादन इसका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जूट छापना दोस्तों, गोल्डन जो फाइबर है दोस्तों, ये किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। पीली दोस्तों क्रांति छापना, तिलहन दोस्तों छापेगा, पीली क्रांति है। गोल दोस्तों पूछूं आपसे, आलू दोस्तों नोट कीजिए, गोल क्रांति है। धूसर दोस्तों पूछूं आपसे छापना, उर्वरक दोस्तों लिखिएगा आपके
धूसर क्रांति है, फर्टिलाइजर। श्वेत दोस्तों लिखिएगा दोस्तों, अगर पूछे तो श्वेत क्रांति दोस्तों लिखना, दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति है। गुलाबी दोस्तों पूछूं आपसे, झींगा दोस्तों उत्पादन गुलाबी क्रांति। और सिल्वर दोस्तों पूछूं आपसे, अंडा दोस्तों लिखिएगा सिल्वर दोस्तों। और काली छाप दोस्तों, काली जो है दोस्तों ये आपके पेट्रोलियम छाप है दोस्तों। आपके काली जो क्रांति है वो दोस्तों आपके कच्चा तेल पेट्रोलियम की, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। राइटिंग थोड़ा ठीक कर लो। अरे प्रभु इतनी सारी शिफ्ट है, तुझे राइटिंग की पड़ रही है ना। ये आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मछली उत्पादन दोस्तों ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मैंने आपको बहुत बार दोस्तों लिखवा चुका हूं, रमा देवी दोस्तों याद करो। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों वो है आपके रमा देवी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे, गुलाबी प्याज भी लिखा होता है ना, पर दोस्तों गुलाबी जो है वो झींगा की है। अगर पूछे रमा देवी इसका करेक्ट आंसर। पहले दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, पहली बात तो ये हो गया दोस्तों, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोस्तों पूछूं आपसे कौन है, सुकुमार सेन, ध्यान रखिएगा पहले। वर्तमान पूछे दोस्तों आपसे, छापिएगा वर्तमान दोस्तों कौन है, राजीव कुमार छापना वर्तमान है। स्थापना पूछूं आपसे कब होती है, 25 जनवरी दोस्तों पूछे 1950 इसकी स्थापना होती है। आर्टिकल पूछो कौन सा है, 324 छापना इसका आर्टिकल है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999, अरे कारगिल दोस्तों जो युद्ध हुआ था ना, अगर पूछे आपसे कारगिल दिवस दोस्तों कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में छापना। उस समय दोस्तों कौन थे, परवेज मुशर्रफ उस समय थे, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक दोस्तों कौन है, नोट करना, चार्ल्स दोस्तों डार्विन लिखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। विकासवाद का जो सिद्धांत दोस्तों दिया था वो डार्विन ने दिया दोस्तों, नोट करना। और ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के दोस्तों लेखक कौन है, ये दोस्तों आपके डार्विन है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे दोस्तों लुई पास्चर छापना, रेबीज दोस्तों पूछूं आपसे, रेबीज दोस्तों इसका जो टीका है वो किसके द्वारा बनाया गया, लुई पास्चर इसका करेक्ट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 जुलाई छापना दोस्तों, 26 जो जुलाई है कारगिल दिवस पूछूं आपसे 26 जुलाई है। अगर पूछे 5 मार्च 1931, देखो अगर ये डेट दोस्तों आई है तो इस डेट को देखते ही आपको सवाल क्यों पढ़ रहे हो इतना बड़ा। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता दोस्तों, गांधी इरविन समझौता, याद करो गांधी दोस्तों इरविन समझौता कब दोस्तों होता है, 5 मार्च दोस्तों 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन दोस्तों, इसमें कौन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन छापना, इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों आपके इरविन जो थे वो भारत के वायसराय थे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 1932 छापना दोस्तों, पूना जो पैक्ट है वो किसके बीच होता है दोस्तों, ये गांधी जी दोस्तों लिखिए, गांधी जी और दोस्तों दोस्तों लिखना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में होता है। आगे देखना, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहते हैं दोस्तों। अगर पूछे आपसे किसी कानून को रोकना दोस्तों, मतलब कि नकारात्मक दोस्तों जो अधिकार है इसे बोलते हैं वीटो पावर। अगर पूछूं आपसे यूएनओ दोस्तों लिखिएगा, इस दोस्तों यूएन के अंदर दोस्तों जो आपके सुरक्षा परिषद दोस्तों होती है, इसमें दोस्तों लिखना सुरक्षा परिषद दोस्तों 5 दोस्तों जो मेंबर हैं, 5 देश के पास दोस्तों वीटो पावर है। और कौन से दोस्तों देश हैं, अमेरिका दोस्तों हो गया, रूस हो गया, अमेरिका रूस, चीन दोस्तों हो गया, इंग्लैंड दोस्तों हो गया और फ्रांस हो गया। इन 5 देशों के पास में वीटो पावर है, ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 छापना 100%, 2022 का 23 का सवाल दोस्तों आपके सामने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उस समय दोस्तों किसको मिला दोस्तों, लिखिएगा उस समय दोस्तों ध्यान रखना आपके श्रीदेवी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, उन्हें दोस्तों दिया गया। अगर पूछूं आपसे दोस्तों इस बार कौन से क्रम के, लिख लेना भाई साहब, अगर सच में कोई सपना हो ना तुम्हारी आंखों में तो इस सवाल को नोट कर लेना, 68 दोस्तों क्रम का है इस बार, ध्यान रखिए। अरे आलिया नहीं, अरे रसगुल्ला, आलिया और दोस्तों दीपिका, तुम 2 ही जानते हो, आलिया, दीपिका और कटरीना। और भाई साहब तुम्हें पता है ये तीनों दोस्तों एक ही दोस्तों खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड रही है भाई साहब। ये भी दोस्तों सवाल है दोस्तों ना, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि दीपिका, आलिया और कटरीना दोस्तों, ये तीनों की तीनों भाई साहब
एक ही दोस्तों खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड रही है, और बताओ भाई साहब वो दोस्तों व्यक्ति कौन है जिसकी दोस्तों गर्लफ्रेंड रही है। ये सवाल कहीं पूछ ले आपसे, लिख लो, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों एक्टर, तुम भी यार कुछ भी लिखो। एक्टर दोस्तों पूछे आपसे किसको मिला, सूर्य और दोस्तों लिखना अजय देवगन, दोस्तों इन्हें एक्टर का अवार्ड जो है दिया गया। एक्ट्रेस दोस्तों पूछूं आपसे, लिखना दोस्तों एक्ट्रेस छापना दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों एक्ट्रेस कौन है, अर्पणा दोस्तों छापना आपके एक्ट्रेस जो है इसका अवार्ड अर्पणा को दिया गया। अगर पूछो दोस्तों आपसे फिल्म रसगुल्ला कौन सी, रणवीर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, लिख लेना दोस्तों रणवीर, सही आंसर एकदम रणवीर, ठीक है। अगर पूछे फिल्म दोस्तों लिखना, फिल्म दोस्तों लिखना सोराई पोट्रू, अरे इसको लिखना सोराई दोस्तों पोट्रू जो फिल्म है इसे दोस्तों लिखिएगा बेस्ट दोस्तों फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया। अगर पूछूं आपसे फिल्म फ्रेंडली दोस्तों स्टेट, मध्य प्रदेश छापना फिल्म फ्रेंडली स्टेट है। पॉपुलर दोस्तों फिल्म पूछूं आपसे, तानाजी दोस्तों छापेगा अजय देवगन, दोस्तों तानाजी आपके पॉपुलर फिल्म है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 52 दोस्तों नंबर का पूछूं आपसे, आशा पारेख दोस्तों लिखिएगा, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। लिख लो, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल, इनमें से कोई ना कोई देखना हर शिफ्ट में आपको मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2020 ओलंपिक खेल कहां दोस्तों आयोजित हुए, टोक्यो छापना ऑप्शन नंबर 1 है। 2016 दोस्तों रियो के अंदर, 2024 छापना पेरिस दोस्तों 2024, ध्यान रखिए, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 टोक्यो इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की प्रख्यात दोस्तों गायिका है, सुभा दोस्तों मुदगल छापना ये प्रख्यात दोस्तों गायिका है। अगर पूछूं आपसे सुभा दोस्तों मुदगल छापिए, उत्तर प्रदेश दोस्तों नोट कर लेना। अगर पूछे दोस्तों आपसे लिखना ख्याल, क्या दोस्तों ख्याल है या ठुमरी दोस्तों, वो आपने गाना सुना दोस्तों हमरी अटरिया पे दोस्तों माधुरी दीक्षित वाला, वही दोस्तों ख्याल और ठुमरी आपको ध्यान रखना। सुबह दोस्तों मुदगल ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे पूछे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने दोस्तों की, लिखना पंडित दोस्तों मदन मोहन मालवीय। और लिखना दोस्तों 1916 के अंदर बनारस दोस्तों हिंदू विश्वविद्यालय BHU इसकी स्थापना होती है, पंडित दोस्तों मदन मोहन मालवीय, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे बाल दोस्तों गंगाधर तिलक, लिखना दोस्तों गीता रहस्य किसकी पुस्तक दोस्तों, इन्हीं की पुस्तक है। अगर पूछे आपसे केसरी और दोस्तों मराठा छापना ये किसकी दोस्तों पत्रिका है दोस्तों, लिखना ये भी बाल गंगाधर तिलक की है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा, ये भी छापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। 1920 में किसका दोस्तों निधन होता है, छापना बाल दोस्तों गंगाधर तिलक जो है इनका निधन 1920 के अंदर होता है। और पूछो दोस्तों आपसे होम रूल लीग मूवमेंट जो है किसके द्वारा दोस्तों शुरू होता है, होम रूल लीग मूवमेंट ये छापना दोस्तों ये आपके दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और छापना एनी विसेंट जो है इनके द्वारा शुरू किया गया। लास्ट, अरे रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक, लिखना दोस्तों ऐसे लिखो आपके 4 स्टार लगा के दोस्तों, हाल ही में BCCI के हेड दोस्तों किसको बनाया गया, रोजर बिन्नी। लिखो भाई साहब, पूछे आपसे BCCI दोस्तों इसके सचिव दोस्तों कौन है, जय शाह। कौन दोस्तों, जय शाह, छाप लेना। और पूछे दोस्तों आपके अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी, लिख लो। इसका उस समय दोस्तों आंसर था अनुराग ठाकुर, जो वर्तमान दोस्तों मंत्री है, वो उस समय आंसर था। पर दोस्तों ध्यान रखिए वर्तमान में पूछूं आपसे रोजर बिन्नी और जैसा दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका को कौन विभाजित दोस्तों करता है, पाक जल संधि, मैंने आपको लिखा है दोस्तों भारत और श्रीलंका को। जिब्राल्टर पूछूं आपसे दोस्तों, लिखना जिब्राल्टर दोस्तों। अगर पूछे भूमध्य सागर दोस्तों इसकी जो कुंजी दोस्तों कौन सी है, वो है आपके जिब्राल्टर जल संधि, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है एकदम करेक्ट आंसर, भारत श्रीलंका पाक जल संधि है। खरीफ फसलों की दोस्तों, खरीफ फसल भाई साहब कब होती है दोस्तों, खरीफ फसल छापना दोस्तों ये होती है आपके मानसून का, मानसून दोस्तों इसमें होती है। कौन कौन सी है दोस्तों, बाजरा दोस्तों हो गया, लिखना बाजरा दोस्तों, ज्वार, बाजरा ज्वार दोस्तों, मक्का चावल, क्या बाजरा ज्वार दोस्तों मक्का चावल लिखिएगा, ये दोस्तों खरीफ की फसल है। बारिश दोस्तों मानसून में होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर पूछो दोस्तों आपसे शीत ऋतु दोस्तों छापना, इसमें दोस्तों कौन सी होती है, लिखना दोस्तों इसमें होती है रबी की फसल। और पूछे आपसे रबी की फसल दोस्तों, नाई दोस्तों, नाई हूटर बजते ही, नाई दोस्तों हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, ध्यान रखना जोश में आलू लाया दोस्तों। अगर पूछे आपसे ना हो गया चना दोस्तों,
ई हो गया राई दोस्तों, हु हो गया गेहूं दोस्तों, टर हो गया दोस्तों मटर छापना दोस्तों, पूछे जो हो गया जौ, से हो गया सरसों, तो दोस्तों चना राई गेहूं मटर जौ सरसों आलू ये सब दोस्तों लिखिए रबी की फसल है, शीत ऋतु इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। ये बढ़िया सवाल क्या, ये दोस्तों एक बढ़िया सवाल आपके सामने है, थोड़ा क्लोज ऑप्शन है इसलिए देखिएगा। अगर पूछे 1858 में क्राउन दोस्तों, ध्यान रखिए अगर पूछूं आपसे क्राउन दोस्तों क्या हुआ था, क्राउन है दोस्तों नोट करना, नया दोस्तों अधिनियम आता है 1858 का, और दोस्तों इसमें जो ब्रिटिश दोस्तों इंडिया थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका शासन दोस्तों समाप्त हो गया। भारत दोस्तों इसमें नया दोस्तों पद आ गया जिसका नाम वायसराय दोस्तों हो गया, और भारत के पहले वायसराय कौन बने, कैनिंग दोस्तों छापना, इन्हें वायसराय दोस्तों बनाया गया। और पूछे इसका दोस्तों नाम क्या था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगर पूछे भारतीय रेगिस्तान दोस्तों किसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित दोस्तों, देखिए भारतीय जो रेगिस्तान दोस्तों ये अरावली दोस्तों इसके पश्चिम में दोस्तों, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर पूछूं आपसे निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, देखो पूछे धमनी दोस्तों बिल्कुल है, सिरा दोस्तों है, पूछे कोशिकाएं दोस्तों, अगर केशिका दोस्तों, केशिका लिखना दोस्तों ये भी है, बिल्ली दोस्तों पता नहीं क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्ली दोस्तों करेक्ट आंसर है। और पूछे आपसे ब्लड दोस्तों सर्कुलेशन पूछूं आपसे लिखना दोस्तों, बिलियम हार्वे दोस्तों लिखना, बिलियम दो हार्वे दोस्तों, ये दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन पूछे आपसे, रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों ये आपके विलियम हार्वे। और दोस्तों पूछे मनुष्य में कैसा होता है, दोहरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोहरा दोस्तों बंद जो है वो ब्लड सर्कुलेशन मनुष्य में होता है। ये आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। 2 मिनट और रुक जाओ, इतना सुन लिया तो 2 मिनट और ठीक है ना, आपके लिए कुछ होगा ही तभी कह रहा हूं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, सवाल लिखना दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दोस्तों देखो अखबार बनाने में यूज होता है दोस्तों, धातुओं की चिकनाई हटाने में यूज होता है, साबुन दोस्तों बनाने में यूज होता है, लिखना ये क्षार दोस्तों होता है क्या, ये दोस्तों बेस होता है, नोट कर लेना। अचार परिरक्षित करने में इसका यूज दोस्तों नहीं होता। अगर पूछूं आपसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण दोस्तों पूछे आपसे किसका दोस्तों यूज होता है, लेना सोडियम बेंजोएट, इसको लिख लेना, सोडियम दोस्तों बेंजोएट पूछूं आपसे। अगर पूछे आपसे दोस्तों खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका दोस्तों यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट छापना, इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है एकदम इसका गलत आंसर हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दोस्तों 2018 में अपना इस्तीफा दोस्तों दिया था, उर्जित पटेल छापना दोस्तों उस समय थे। पूछूं वर्तमान दोस्तों कौन, लिखना वर्तमान दोस्तों पूछे आपसे कौन है दोस्तों, वर्तमान छापना शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में। और पहले कौन दोस्तों, ओस्मोन स्मिथ छापना, पहले दोस्तों ओस्मोन स्मिथ थे। और पहले इंडियन पूछे आपसे सीडी देशमुख दोस्तों, नोट करना पहले दोस्तों इंडियन थे। अगर पूछे कथकली की जड़ें किस राज्य में दोस्तों, कथकली दोस्तों याद करो केरल दोस्तों, कथकली दोस्तों पूछे आपसे। इसके अलावा मोहिनीअट्टम केरल दोस्तों लिखा चुका हूं। एजी एक महंगी धातु है दोस्तों, अरे एजी मुझे लाना क्या, चांदी दोस्तों लेकर आना, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों एजी हो गया चांदी। अगर पूछूं आपसे पारा दोस्तों लिखना, एचजी दोस्तों लिखिएगा दोस्तों, कमरे के तापमान पर एकमात्र दोस्तों धातु कैसे फॉर्म में दोस्तों, लिक्विड फॉर्म के अंदर रहती है, वो दोस्तों हो गई क्या पारा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे छोटी दोस्तों हड्डी कौन सी है, कान की दोस्तों हड्डी है, मैंने आपको लिखा है दोस्तों स्टेपी जो हड्डी है वो सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है, भिलाई दोस्तों कहां आता है, छत्तीसगढ़ छापना, किसकी दोस्तों सहायता, रूस की सहायता से स्थापित हुआ भिलाई। ठीक है, राउरकेला छापना दोस्तों उड़ीसा के अंदर आता है, जर्मनी दोस्तों इसकी सहायता से स्थापित होता है। दुर्गापुरा छापना दोस्तों पश्चिम बंगाल में आता है। और किसकी दोस्तों सहायता लिखना दोस्तों, ये किसकी सहायता दोस्तों, दुर्गापुरा जो है वो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित होता है। टिस्को और टाटा आयरन दोस्तों स्टील कॉर्पोरेशन याद करो, टाटा दोस्तों आयरन स्टील कॉर्पोरेशन 1907 कहां, साक्षी दोस्तों यहां पर स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर टिस्को हो गया। ये दोस्तों सवाल मेरी तरफ से आपके सामने 3 शिफ्ट दोस्तों मैंने आपको कराई हैं। पहले तो आप ये बताओ कि आपको कैसा लगा, आपको ऐसा लगा कि हाँ कि सर
ये जो विश्लेषण दोस्तों है, पहली बात दोस्तों मैंने आपसे पूछा केवल ये जो विश्लेषण दोस्तों मैंने आपको करवाया था कि इस एक सवाल में से दोस्तों उसके कौन से नए सवाल बन सकते हैं, जो मैंने आपको करवाए, इसमें आपको कैसा लगा? आपको लगा कि आपके काम आएगा, आपको लगा नहीं काम आएगा? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छापना मुझे ये आपको कैसा लगा है। अगर दोस्तों पूछे आपसे, देखो मैं सुन लो मेरी बात को, सुबह 6:30 बजे दोस्तों मैं आपके बीच में आने वाला हूं। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके दोस्तों, ये तो आप अपनी कॉपी में ध्यान रखना, ये तो आपको दोस्तों पढ़ना ही है। और आप सभी के लिए दोस्तों कल 8 बजे सुन लो, कल दोस्तों, कल से मैं 5-6 दिन जो है वो लगातार दोस्तों आपके सामने सीजीएल की जो क्लास दोस्तों, सीजीएल 2022 जो है, इसका दोस्तों ब्रह्मास्त्र जो है वो आपके बीच में लाने वाला हूं शाम को 8 बजे दोस्तों। ये आएगा एसएससी उत्कर्ष। कहां पर दोस्तों? एसएससी जो उत्कर्ष है इस चैनल के ऊपर ये आने वाला है। और कल दोस्तों जो भी इसमें लोग आएंगे उन सभी को दोस्तों मेरी तरफ से 500 सवाल जो है दोस्तों, 500 सवाल, जिसमें दोस्तों आपके 500 सवाल दोस्तों किसके? आपके 5 दोस्तों पेपर जो हैं एसएससी जीडी के व्याख्या सहित दोस्तों आपको इसमें मिलने वाले हैं। फ्री में दोस्तों आपको मिलने वाले इसमें व्याख्या सहित दोस्तों, ये फ्री में उपलब्ध होंगे। और दोस्तों डाउनलोड फॉर्मेट में जो है इनको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूं। ठीक है, कल शाम को 8 बजे, कल शाम को दोस्तों 8 बजे जो है, ध्यान रखना, कल शाम को 8 बजे 500 सवाल, 5 पेपर दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, जिसमें दोस्तों पूरा पेपर है, मतलब दोस्तों हिंदी भी है, जिसमें आपके दोस्तों मैथ भी है, रीजनिंग भी है और जीके भी है। 5 पेपर हैं, व्याख्या सहित दोस्तों दिए गए हैं। डाउनलोड ऑप्शन में आपको देने वाला हूं कल शाम को 8 बजे। और कल शाम को दोस्तों 8 बजे जो है सीजीएल 2022 के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र जो है लाने वाला हूं। ठीक है, 5-6 दिन चलने वाली क्लास दोस्तों होगी ये, और एसएससी उत्कर्ष चैनल पर शाम को 8 बजे होने वाली है। सुबह 6:30 बजे दोस्तों करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के आपकी क्लास जो है फुल पत्ती वाली क्लास वो होगी। ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। थोड़ा मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है आपको लगेगा, पर कोई बात नहीं। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि सब कुछ ठीक था ना। संघर्ष तो ज़रूरी है दोस्तों। सोच के देखो आप कि मैं भी तो आपके सामने खड़ा हूँ ना। सोचो आप इन शिफ्टों का पेपर निकालना, उनमें कौन से सवाल बन सकते हैं, फिर आपके सामने लाना, फिर इसको लिख कर पढ़ाना, ये भी दोस्तों अपने आप में एक बड़ा काम है। सुबह वाली क्लास का दोस्तों काम करना, ये दोनों दोस्तों अपने आप में बड़े काम है ना। फिर भी मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। जो मुझसे पढ़े, जो मुझसे ना पढ़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर आपको सिलेक्शन लेना है। कैसे भी सिलेक्शन लो, ज़रूर लेकर आना सिलेक्शन, क्योंकि आपके माँ बाप को इंतज़ार है आपके सिलेक्शन का। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। ध्यान रखिएगा, 5-6 दिन दोस्तों आपके सामने रहने वाला हूँ मैं। 5-6 दिन दोस्तों एसएससी उत्कर्ष चैनल पर शाम को 8 बजे तैयार रहिएगा। और एसएससी जीडी के 500 सवाल जो हैं वो प्रिंट फॉर्मेट में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ये शाम को ज़रूर आना है सभी को, ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। सुन लो मेरी बात को, सीजीएल के सवाल हैं, पर आप यकीन मानना जीडी में भी आपको बड़ी सहायता देने वाले। सुबह 6:30 बजते तैयार रहना। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, वो क्लास आपने ली तो आपको फिर कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। वो रामबाण है। सुबह जो 6:30 बजे आएगी ना फुल पत्ती वाली क्लास, वो रामबाण होगी। ठीक है, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। कैसा लगा दोस्तों ये रिव्यू आप ज़रूर करना कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और ये पता लगे कि मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं जा रहा ना। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद। सिलेक्शन लेना, यही दोस्तों मेरा उद्देश्य है, यही आपका उद्देश्य है। कौन से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए थे उनका जो पीडीएफ दोस्तों है मैं डाल रहा हूँ। व्याख्या नहीं है उन पीडीएफ के अंदर दोस्तों, केवल क्वेश्चन है और उसका आंसर है। जो भी सवाल पूछे गए ना, इन सब का दोस्तों जो क्वेश्चन और आंसर है वो मैं उस पीडीएफ के अंदर आपको डालने वाला हूँ। व्याख्या आपको यहाँ पर करा दी है, क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ में डाल रहा हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रहा हूं। टेलीग्राम दोस्तों नोट कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष क्लासेस। ये चैनल दोस्तों इसका नाम है, लिख लेना। और लगभग दोस्तों इस पे 13 लाख से अधिक दोस्तों आपके मेंबर हैं। भारत का सबसे बड़ा दोस्तों आपके शिक्षा का आपके एजुकेशन चैनल है, वो है 13 लाख प्लस मेंबर। इसमें पीडीएफ अभी डाल रहा हूँ, ध्यान रखिए। ठीक है, कल मिल जाएंगे आपको 500 सवाल। शाम को 8 बजे आप आओगे,
मैं आपको 500 सवाल को जो लिंक है शाम को 8 बजे दे दूंगा, ठीक है, एसएससी उत्कर्ष के ऊपर। ध्यान रखना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।